कार्यक्रम शुरू करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग पर ले रहा हूँ। आ, जी। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी आ रही है। आप सभी को मेरी आ आवाज रही आ आ रही रही है? हाँ जी, जी आवाज जी बिल्कुल ठीक आ रही, आवाज ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। जी जी जी। तो मैं आग्रह करूंगा राजकुमार गुप्ता जी से कि वो आए और अपना जो आपका कार्यक्रम है माणिकपुर गौशाला का, उसको सभी के समक्ष रखें। समय हो चुका है और उनके पास 30 से 35 मिनट हैं जिसमें वो आप अपने विचार रख सकते हैं और सारी भी बातें बता सकते हैं। जो भी आपके अनुभव हैं वो साझा कर सकते हैं और इनको कैसे बेहतर किया जाए उसके बारे में भी अगर कुछ आपके मन में है तो उस पर भी बात हो सकती है। श्री राजकुमार गुप्ता जी। जी जी जी, सभी को, सभी भाइयों को, सभी मित्रों को, अपना वीडियो सभी अगर ऑन कर बंधुओं। सकते हैं तो कर लें वीडियो। एक मिनट ऑन करता हूँ। जी भाई साहब, ऑन हुआ नहीं हुआ अभी? हेलो जी। हाँ जी, ऑन हो गया, हो गया, ऑन हो गया, हाँ, बोलिए। सभी सभी मित्रों को, सभी सदस्यों को, सभी अपने वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ। मैं राजकुमार गुप्ता हूँ और मैं कानपुर में रामा देवी पे रहता हूँ। मैं 2014 में, जब मैं बहुत ही ज्यादा अपने व्यापार से, अपने हालातों से कुछ परेशानियों में आ गया था, तो मैंने दतिया मंदिर में जाके एक शरण ली। किसी ने मुझे बताया कि पीताम्बरा माता के दरबार में जाइए। वहां पे मैंने शरण ली। जब वहां पे मैंने शरण ली तो वहां पे एक शर्मा जी थे। उन्होंने मुझको बहुत तरह से समझाया कि इस तरीके से ये मंत्र पढ़िए, वो मंत्र पढ़िए। जब मेरा मंत्र, मैंने कहा मैं मंत्र नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं विचलित रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप गाय की सेवा में चले जाएं। मैं 2014 में जब मैं वहां से लौट के आया, उसके 4 या 6 दिन बाद धनतेरस था। धनतेरस में हमारे पड़ोसी की गाय ने हमारे गोदाम पे एक बच्ची का जन्म दिया, बछिया का जन्म दिया। और उसी दिन से मैं गाय की सेवा में लग गया। और हमारे साथ में माननीय प्रेमानंद महाराज जी भी लग गए, जो कि हमारे मित्र के बहनोई हैं। और वो मित्र हमारा इस दुनिया में नहीं है, इस हिसाब से हमारा उनका जोड़ी से काम शुरू हो गया है। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। इसी क्रम में हमने गाय के लिए, पहले तो अपने घर में मैंने 30 गाय रखी। लेकिन गायों का जो है संरक्षण करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कानपुर ऐसे शहर में उस महंगाई की वजह से उसका संरक्षण होना मुश्किल था। इसके बाद मैंने जो है, मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा। और मैंने भरुआ सुमेरपुर में एक गौशाला का निर्माण किया, प्रदीप पारस रामपुरिया की फैक्ट्री में, जो कानपुर के शहर के बहुत बड़े उद्योगपति थे। इस टाइम उनका लड़का है। और रिमझिम फैक्ट्री के बगल में वो उनकी 25 बीघे की सीमेंट फैक्ट्री थी। उसमें मैंने गौशाले का निर्माण किया। गौशाला बहुत अच्छी चलने लगी, सब कुछ होने लगा। इसके बाद वहां पे इस तरीके की कठिनाइयां आने लगी कि पोल्यूशन की कठिनाइयां आने लगी, दुनियादारी कठिनाइयां आने लगी। और लोगों ने मेरे विषय में पता करना शुरू किया कि ये गौ सेवा क्यों करते हैं, कहाँ से करते हैं, कहाँ से नहीं करते। खैर, ये एक दीगर बात है। वहां से फिर मेरी गौशाला चली गई अड़ावल में। ये फतेह ललौली के पहले है, अड़ावल, जमुना जी के किनारे। वहां मैंने पीडब्ल्यूडी के जो उस साइड में थी उनकी, पूरा वो था, उसमें मैंने किया। वहां भी हमको इंजीनियर, वहां के जो इंजीनियर वगैरह थे, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया और हमारा मनोबल बढ़ाया। लेकिन किसी कारणवश वहां भी मुझको दिक्कत आई।
क्योंकि हमको जन समर्थन नहीं मिल रहा था। जहां भी मैं जाता था, मैं अपनी अपनी इच्छा, अपना मनोबल, अपना तपोबल लगाता था। धीरे धीरे जो ना हम लॉकडाउन का टाइम आया। लॉकडाउन के टाइम पे मैं हम लोग लॉकडाउन के थोड़ा पहले जो ना मुझको जो ना प्रांत मंत्री का मनोनयन हुआ। हमने लोगों ने चित्रकूट बुंदेलखंड में गायों को तस्करों से मुक्त कराना शुरू किया। और जो तस्करों से गाय हम लोग मुक्त कराते थे, वो स्थानीय गौशालाओं में हम लोग सपुर्दगी में दे देते थे। जिसके वो बुंदेलखंड क्षेत्र में हम लोगों ने वहां के पशु बाजार भी बंद कराए। लेकिन वहां पे स्थिति ये थी, और आज भी ये स्थिति है, कि हफ्ते में बृहस्पतिवार के दिन 1000 से 1500 गौवंश धारकुंडी के रास्ते शहडोल स्लाटर हाउस जा रहा है। जिसमें कि ना वहाँ की पुलिस भी, वहाँ के बड़े बड़े लोग भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों इसलिए रोक नहीं पा रहे हैं कि उसके कई कारण। इस व्यवस्था को बनाने के लिए मैंने हमारे एक सह प्रांत मंत्री हरिशंकर पटेल, जो वहाँ के वो गौशाला भी, नंदी गौशाला भी चलाते हैं, और उनका कॉलेज भी चलता है, लेकिन वो केवल कागजों में चलता है। मैंने इसका विरोध किया। खैर उन्होंने मुझको जो 40 बीघे जमीन ग्राम बटकुरा की जमीन दे दी। मैंने उसको, वो जंगल था पूरा, वन विभाग में वो था। माननीय श्याम बिहारी भाई साहब, जो ना इस टाइम प्रदेश में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, और माननीय नवल जी, जो गौ रक्षा के संगठन के आरएसएस के प्रचारक हैं, उनके योगदान से माननीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी के, जो उस टाइम यहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनके आदेशानुसार वन विभाग ने जांच करके वो जगह हमको छोड़ के दे दी। जिसपे हमने कार्य करना शुरू किया। 2019 में मैंने एक आस्था श्री गौरक्षण संवर्धन संस्थान का संस्था का जन्म दिया, और उसी के हिसाब से करने लगे। शुरुआत में मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा के प्रत्येक लोग थे, लेकिन कई लोग योजना संघ पदाधिकारी थे। उस टाइम हमारे संगठन मंत्री जो थे, वो खेमचंद जी शर्मा जी थे। उनके उन्होंने फिर मुझको दोबारा है ना, पुनः हम उनको उन्होंने मुझको इस गौशाले को बनाने के लिए उन्होंने मुझको यह आदेशित किया कि नागपुर में जो विश्व हिंदू परिषद की गौशाला है, जहाँ पे प्रशिक्षण मिलता है, 20 दिन का वो मिलता है, गाय से कैसे ना दवा बनाए, कैसे वो करे, आप इस स्तर की प्रदेश में गौशाला बना ले। मैंने उस गौशाले को बनाना शुरू किया, और मेरे पास 40 बीघे जमीन ग्राम पंचायत की जगह रही। उसको इसी बीच में 2021 में जब ग्राम प्रधान के इलेक्शन हुए, दूसरा प्रधान जीत के आया। उसने कहा मुझसे कि ना भैया है ना, या तो है ना हमको कुछ समझो, और या तो है ना गौशाला बंद कर दो। उसने शिकायत की। एसडीएम परवेश, माननीय परवेश श्रीवास्तव जी योजना एसडीएम थे मानिकपुर, उन्होंने मुझको अनुमति दी। उन्होंने जांच करने के बाद अनुमति दी कि आप इस पे गौशाला बनाइए और चलाइए। अब दोबारा गौशाला बनाने में दिक्कत क्या आई, कि अब हमको रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी। हरिशंकर पटेल जी ये सोचते थे कि कानपुर से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, ये गौशाला वहां नहीं चला पाए। लेकिन हमने वहां पे, हमारी बाउंड्री के बगल में ही 743 नंबर की जमीन जो आराजी थी, उसमें 23 बीघे जमीन है, वो मैंने लीज पे लेके और गौशाले का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। गौशाले के गौ सेवा आयोग का रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, जीव जंतु बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है, एटीजी का भी रजिस्ट्रेशन है, सभी प्रकार के रजिस्ट्रेशन। अब गौशाले में दिक्कत क्या है कि जो हमने लीज की जमीन ली थी, उसी किसान को मैंने उसका प्रबंधक बना दिया। अब हमारे सामने गाय की सेवा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझको जन समर्थन नहीं मिल रहा। जन समर्थन का मतलब यह है कि मैं कानपुर में रहता हूँ, वहां पे राजनीतिक रूप से लोग ये कहते हैं कि ना आप राजकुमार जी कानपुर में रहते हैं, आप लोहा व्यवसायी हैं,
आप गाय के चक्कर में कहाँ पड़े हैं, 250 किलोमीटर दूर क्यों आते हैं आप। अब ये हमारे सामने समस्या आई, और इस समस्या का मैंने बहुत समाधान सोचा, लेकिन इस समस्या का समाधान हमको नहीं मिला। 2 साल से ना सीडीओ मैडम, हमारी उनसे कोई जाति लड़ाई नहीं है ना कोई वो है। 2 साल से ना उन्होंने, पिछले साल ना उन्होंने मुझको काफी टाइम है ना वो किया, आखिरी में 26 फरवरी को उन्होंने मुझको 19 गौवंशों का अनुदान दिलाया। 180 गौवंशों के सफेज में 19 गौवंशों का अनुदान दिलाया। इसके बाद अभी पिछले साल उन्होंने मुझको बुला के ये कहा कि देखिए राजकुमार जी, आप है ना 250 किलोमीटर दूर से गौ सेवा करने आते हैं, क्यों करने आते हैं, इसका आप मुझे कारण बताइए। मैंने कहा इसका तो कोई कारण नहीं, आप मेरी जांच कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको अनुदान नहीं दूंगी, आप है ना जैसा करना चाहते हैं वैसे करें। आधी गौशाला पे उन्होंने ग्राम प्रधान को कब्जा करा दिया, हमारी गौशाला पे। और आज स्थिति यह है कि वो धीरे धीरे उन लोगों ने ये, वहां के लोगों ने ये बना लिया है कि ये व्यापारी आदमी है, और इस व्यापारी आदमी को यहाँ से भगाना है। अब हमारे सामने समस्या ये है कि ना मैं कब तक है ना उसको वो करता रहूं। जो मैं करता हूं तो मेरे बच्चे भी वो करते हैं। हम स्वावलंबी बनाने के लिए हमने बहुत दिमाग लगाया, बहुत वो किया। माननीय 12/12 को है ना हमारी सीडीओ मैडम ने हमारा अनुदान की फाइल को निरस्त कर दिया। 20 जनवरी को माननीय ने श्याम बिहारी गुप्ता जी अपने दल बल के साथ में हमारे गौशाले पे गए, उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अलावा और लोगों ने भी निरीक्षण किया, सीबीओ ने निरीक्षण किया, बीडीओ ने निरीक्षण किया, जिला स्तरीय समय से सारा हो गया। अब सीडीओ मैडम कहती हैं कि ना आप कुछ भी कर लीजिए। उस दिन से हमारे श्याम बिहारी जी भी ना, भाई साहब भी ना हताश हो गए। गौ सेवा आयोग के जितने भी सदस्य हैं, सचिव, सदस्य, हर व्यक्ति ने सीडीओ मैडम के ऊपर दबाव डाला कि ना इसकी, इस गौशाले की जांच कर ली जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ना मैं जांच नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। अब मैं भी हताश हो गया, मैंने भी अब दूसरे दूसरे पहलू पे आइए। सरकार कहती है कि गौवंशों का संरक्षण करिए। प्रधान कहाँ से संरक्षण कर लेगा। हर वर्ष फसल कटने के बाद गौवंश छोड़ दिए जाते हैं, जिनकी कोई देखभाल नहीं करता। कसाई आते, हर गांव गांव में गौ और भैंस के पड़वे और बकरी बेचने वाले लोग हैं। वो लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे उठा के ले जाते हैं, कहीं रोड से उठा के ले जाते हैं, कहीं ले जाते हैं, और सैडो सारा जा रहा है। फिर नए साल में अभी 2 महीने बाद फिर भर्ती होगी गौशालाओं में, फिर भर्ती होगी, फिर नया गौवंश आएगा, फिर बंदरबाट होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार, ये खाली बुंदेलखंड की कहानी नहीं है, पूरे ये उत्तर प्रदेश की कहानी। अब इसके लिए मेरे मन में एक विचार आया है, उस विचार के ऊपर है ना मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। विचार ये आया है कि हर गौशाला के ऊपर, हर गौशाला के ऊपर स्थानीय, अगर जब तक कि न 150 लोग ऐसे नहीं होंगे जो वहां पे गौशाले में हर 10 दिन में गौशाले के ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक ये गौशालाएं चल नहीं सकती। इसके अलावा भी हमने जब काफी जोर मारा तो उन्होंने हमसे, सीडीओ मैडम ने भी या ना और लोगों ने भी ये कहा कि आपके पास में पंचायत की जगह है, इसलिए हम आपको अनुदान नहीं देंगे। जबकि मैंने उनसे कहा कि भाई पंचायत की जगह, हम कोई अपना घर थोड़ी ना बनाए हुए, मैं कोई अपना व्यापार थोड़ी ना कर रहा हूँ। आखिर गाय तो ना प्रधान की भी गौशाला जो है सरकारी जमीन पे ही पलती है, हमारी भी जमीन पे पल रही, जबकि मेरे पास 23 बीघे जमीन लीज की है। मैं अपनी लीज पे भी करता हूँ, लेकिन वो उसका है ना कोई परिणाम नहीं निकला। अब आप लोगों से केवल मेरा इतना निवेदन है कि इस विषय पे विचार करिए। इसके अलावा हमारी आगे की योजना यह है कि मैंने रानीपुर में, हमको जमीन मिल रही है 1.5 से 2 लाख रुपए में, और 2.5 लाख रुपए में भी, 2.5 लाख रुपए तक की जमीन मिल रही। हमने कई टुकड़े देखे हैं, कोई 30 बीघे का, कोई 50 बीघे का, कोई 60 बीघे का। अब हम अपने अपने बच्चों से या मैं अपने परिवार में इस बात पे जुटा हुआ हूँ कि हमको ना हमारी गौशाला को आप लोग जो है उधार दे दे, 10, 20, 25 लाख रुपए दे दे, तो मैं ना उस जमीन को खरीद के
अपनी आस्था श्री के जमीन पे गौशाला को, गायों को संरक्षण दूंगा। उसके साथ में जो ना मैंने नेपियर घास भी लगवा रखी है और भी योजनाएं बना रखी है। इस पे मैं लगा हुआ हूँ। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी संस्था को दान दे या कोई वो करे, लेकिन मैं केवल इतना ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ना व्यक्ति है तो उसकी गौशाला चला रहा है, उसके साथ में लोग फर्जी बातें ना करें, खड़े हों उसके साथ में। जो ना आप हम लोगों की जो ना कठिनाई, संचालकों की कठिनाई सुने और उस पर विचार करें और उस पर पत्र लिखें, सरकार को, अधिकारियों को पत्र लिखे, मुख्यमंत्री को पत्र लिखे। अब मैं अपनी मुख्यमंत्री को बात कोई कहने जाता हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मैं गाय को संरक्षण करने में जितना मैं पैसा खर्चा करता हूँ, जितना मैं समय खर्चा करता हूँ, अब मैं जिंदगी 45 साल से मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी अधिकारी के हाथ नहीं जोड़े, ना मैं किसी, यहाँ तक कि मैं किसी भी अधिकारी के यहाँ जो ना बाहर उसकी बाहर जो ना बेंच पे भी बैठना नहीं समझता हूँ। हमारा जीएसटी के भी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में भी मेरा वकील जाता है, मेरा जो ना आदमी जाता है, वो जो ना करवाता है। अब बताइए ऐसी स्थिति में ना मैं गाय के लिए सीडीओ ऑफिस में चक्कर लगाऊं, सीबीओ ऑफिस में चक्कर लगाऊं, एसडीएम के यहाँ चक्कर लगाऊं, बीडीओ के यहाँ चक्कर लगाऊं। मैं गाय की सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ, अधिकारियों की सेवा करने के लिए उपस्थित नहीं। अब इतनी सी मेरा निवेदन है, या आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि हमको मानिकपुर में कम से कम 100 ऐसे लोग चाहिए जो कुछ ना करें, केवल हफ्ते 10 दिन में जाके हमारे गौशाले का निरीक्षण करें, हमारे आदमियों को देखें कि कैसे क्या हो रहा है, गाय के साथ में कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, कहीं राजकुमार जी कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं, राजकुमार जी सही ढंग से पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे, संस्था कर रही कि नहीं कर रही, और अधिकारियों से वो करें। क्योंकि हमारा तो व्यापार है ना लोहे का है, हमको है ना गाय पलेगी तो ठीक है, नहीं पलेगी तो ठीक है, गाय हमारा एक शौक है। इसीलिए मैं आप लोगों के रोज मैं मीटिंग में आता हूँ, लेकिन मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि हमारा तो व्यापार चल रहा है, हमारी रोटियां चल रही हैं, हमारा हम सब समृद्ध हैं। हाँ ये जरूर है कि 2014 में जब मैं आत्महत्या करने के लिए उतारू था, तो हमने गाय ने हमारा बहुत साथ दिया। आज हम गाय के बल पे फिर समृद्धवान हैं। हमारे एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, और हम लोग ना आपस में इतना समृद्ध हैं कि ना हमको किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन बस ये मन में ये टीस एक ये रह जाती है कि मैंने एक अच्छा कार्य किया है, मैंने एक अपने, किसी ने मुझको जो ना, मेरे भाग में ये था कि गाय से जो ना तुमको लाभ होगा, हमको लाभ हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हमको लाभ नहीं हो रहा, अगर लाभ ना हो रहा होता तो मैं गाय को पालने के लिए इतना जो ना उतावला नहीं होता। लेकिन बस फर्क यह है कि हमको जन समर्थन नहीं मिल रहा। इसी बात को कह के मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। हाँ, धन्यवाद राजकुमार गुप्ता जी। जी तो कई बार अच्छे काम करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, और वो जो दिक्कतें अगर उनका समय लंबा हो जाता है तो पीड़ा भी होती है। तो जी उस जी जी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं। जी हमारे बीच में कई सारे साथी जुड़े हुए हैं। हमारे बीच प्रोफेसर एस के शर्मा जी हैं। कल इसी विषय पे मैंने चर्चा रखी थी, किसी से बात हुई थी, ये मैंने आपको भी शायद जिक्र किया कि एक अभिषेक द्विवेदी जी हैं, जो जी आपके ही क्षेत्र के हैं। और जी जी जो दो चीजें हमें समझ में आ रही हैं कि एक तो इसकी जांच जो ड्यू है, जो रुकी हुई है, जी जो जांच नहीं हो पा रही है, वो जी जांच हो जाए। जी जी और दूसरा जो है, आप रहते हैं कानपुर में, तो ये गौशाला जो है वहीं के स्थानीय लोगों द्वारा प्रबंधित की जाए। उसके लिए एक जी जी टीम गठित हो जाए, 50 से 100 लोगों की, या 50 से 60 लोगों की। जी तो जी जी वो टीम जो है रोटेशनल बेसिस पे उसको उसको मैनेज करे और उसको संभाले। जी 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 तो इससे इस ये रहेगा कि चीजें जो हैं व्यवस्थित हो जाएंगी और पारदर्शी हो जाएंगी और काम अच्छा चलने लगेगा। देखिए मेरा जनाब, मैं आप इसी संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी। देखिए गाय एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक, यानी गाय हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ है, और सभी की माँ है। ठीक है, हम्म, हम लोगों की धर्म की माँ है,
तो हमारा यही कहना है कि ये गाय खाली राजकुमार जी की नहीं है, ये गौशाला जो ना सार्वजनिक है, और इस पे सभी लोगों को अपना ध्यान देना चाहिए कि गाय के साथ में कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, गाय के साथ गाय कुपोषित तो नहीं हो रही है। पता चला कि न आसमान से गिरे और खजूर बैठ के, गाय तो वैसे ही अन्ना थी, वैसे ही भूखों मर रही थी, पता चला राजकुमार जी के यहाँ भी आके मरने लगी। तो वो ये नहीं होना चाहिए बस अजना। बाकी आप अपने, मैंने, क्योंकि हमारे प्रेजेंट हमारे अंदर एक ही ये कमी है कि मैं अपनी बात को कहने में पूर्ण रूप से समझा नहीं पाता हूँ। धन्यवाद। जी अभिषेक जी, मेरी बात समझ में नहीं आई। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 ये जो गौशाला का जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ से जी कह रहे हैं कि सार्वजनिक है, एक जी तरफ से बता रहे हैं मैंने लीज पे जमीन ली, मैंने ये किया वो किया। तो ये जी क्या है? हमारे देश में गाय पालन का सिस्टम दो है, एक जैसे किसान पालते हैं या कोई बड़ी डेयरी खोल के पालते हैं या कुछ जी धार्मिक इंस्टीट्यूशन पालते हैं। तो जी गौशाला जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, वो तो जी गाय की सेवा के लिए बहुत अभी 100 150 साल पहले से ही बनना शुरू हुआ है। और वो कोई जी गांव बनाना चाहे, कोई धार्मिक संस्था बनाना चाहे, वो सब सार्वजनिक मिलके, और उसका कोई बोर्ड होता है, कोई वो होता है। अब ये जी थोड़ा क्लियर करें कि कह रहे हैं मैंने लीज ली ये किया, तो इनका सार्वजनिक है तो वो तो बोर्ड, और जो गांव में जिसमें भी आप बनाना चाहें उसका पूरा गांव ने जमीन दी है खेती की, तो वो गांव शामिल है, तो मतलब सार्वजनिक है। उसमें जी अब जी जो होगा वो डिसीजन लेगा क्या खरीदना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, और इंस्पेक्शन भी जी उसी तरह होगा। तो सार्वजनिक गौशालाओं में गवर्नमेंट भी हेल्प देती रहती है, गवर्नमेंट जी इंस्पेक्शन भी करता है। पहले तो ये क्लियर नहीं है कि ये इनकी जी पर्सनल रोल है। हाँ, मैं ये एक्स्ट्रा दान दे सकते हैं किसी भी सार्वजनिक गौशालाओं में, लेकिन ये इनकी जी प्रॉपर्टी नहीं होती। उसमें बोर्ड ऑफ चेयरमैन मैं- हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ये क्लियर करें तो जी जी फिर। जी जी दूसरा भाई ये साहब अजना। आपने हम्म, आपने हम्म, आपने जो टॉपिक दिया है पीपी मॉडल, तो जी जी पीपीपी मॉडल का आप क्या उद्देश्य है? जी जी सार्वजनिक गौशालाओं में पीपी, वो तो एक समाज की है, वो धार्मिक भी हो जी सकती है, अपना रूल है। जी जी पीपी तो ये हुआ कि पूरा का पूरा गांव वो गौशाला खोल रहा है, वो भी समूह धन के लिए, और उसमें जी जी गवर्नमेंट सहायता दे। गवर्नमेंट ग्राम की जमीन, ग्राम जमीन हम्म, पंचायत नोटिफिकेशन जी करती है कि हम अपनी जी पंचायत पूरा ग्राम, हम इसमें जी इतने 24 एकड़ 25 एकड़ गौशाला बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव करती है, उसमें कुछ फंड देती है, और फिर वो जी जी सार्वजनिक उसमें दान दक्षिणा भी ले सकते हैं। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको है ना आपकी बात का है ना मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए ये संस्था, ये जो गौशाला बनाई गई है, ये गौशाला कसाईयों से, तस्करों से जो छूटने वाली गाय हैं उनको पालन करने के लिए गौशाला बनाई गई थी। किसने इसका बनाई है? मुख्य ये किसने? हमारे हम विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी शुरू में थे, नाम की है, उनके किसको द्वारा की है? बना स्थापित की गई थी। और मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये आस्था श्री गौरक्षण संवर्धन संस्थान की ये गौशाला है। मैं उसका आज ना पदाधिकारी हूँ, और कई जो पदाधिकारी हैं वो विश्व हिंदू परिषद के भी हैं। और शुरुआत में जब जगह संस्था को जगह नहीं थी, तो ये सह मंत्री है ना हरिशंकर पटेल, विश्व हिंदू परिषद के हरिशंकर पटेल जी द्वारा ये ग्राम पंचायत की जमीन जो उनके नंदी गौशाला को निर्धारित की गई थी, उसमें 125 बीघे, उसमें से 40 बीघे जमीन ये गौशाला के लिए निश्चित की गई। जब ये नहीं नहीं, गौशाला इसमें बंद, सुनिए मेरी बात को, मैं क्लियर पंचायत करता जा रहा देगी। हूँ, ये मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। जब ये गौशाला बन गई तो इस गौशाले को पंजीकरण की आवश्यकता हुई, जिससे कि सरकार के अनुदान से ये गौशाला चल सके। ठीक है। और इसमें इसमें सबसे बड़ा ना ये अड़ंगा था कि बगैर ना गौशाले की जो संस्था है उसके नाम से जब तक जमीन नहीं होगी या उसकी जमीन नहीं होगी, तब तक ग्राम समाज की जमीन के ऊपर या उसके संस्था के नाम जमीन होनी चाहिए ग्राम समाज की, तब तक ना उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो हमने बगल में 23 बीघे जमीन लीज पे लिए, किराए पे, 30 साल के लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से हमने लीज पे ली है।
और उस लीज पे मैंने अपना जो है गौशाले का संचालन भी कर रहा हूँ, और वहां पे गौ सेवा आयोग से भी रजिस्ट्रेशन कराया है, जीव जंतु बोर्ड से भी रजिस्ट्रेशन कराया है, और सब कुछ कराया। अब देखिए यहाँ पे ना दूसरी बात एक ही आ गई, ये एक सार्वजनिक है, कोई ये अन्ना गौवंश एक सार्वजनिक है, यानी कि जो किसान लाया उसने ना कि भैया ये ना वहां घूम रही थी, हमारा खेत खा रही है, इसको जो आप रख लीजिए। कोई ये डेयरी उद्योग नहीं है, ये एक सार्वजनिक वो है, संस्था का काम है। संस्था में आज मैं पदाधिकारी हूँ, कल आप भी हो सकते हैं, परसों दूसरा आदमी भी हो सकता है, तीसरा दूसरा भी हो सकता है। ये मनोनयन से काम होता है। अब वहां पे समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि स्थानीय हमसे ना केवल ये ना कोई भी अधिकारी ये मुझसे पूछता है कि आप 250 किलोमीटर दूर सेवा करने क्यों आए, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। जब मैं उनसे कह रहा हूं कि मैंने गौशाला बना दी है, जबकि मैंने अपना पर्सनल 1.5 करोड़ रुपया लगाया है, मैंने पर्सनल, इसमें हमारे बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने कोई वो नहीं है, केवल मेरे भाई का इन्वॉल्वमेंट है, जिसका 50 लाख रुपया इतना मेरे भाई का लगा हुआ है, 1 करोड़ रुपया मेरा लगा हुआ है। 1.5 करोड़ रुपया अभी तक मैं लगा चुका हूँ, बिल्डिंग में लगा चुका हूँ, गौवंशों के भरण पोषण में लगा चुका हूँ, जिसके एवज में मुझको 90,000 रुपया केवल गौ सेवा आयोग से मिला है। अब वहां पर समस्या ये आ रही है कि वहां कोई समस्या नहीं है, वहां समस्या केवल ये है, राजनीतिक समस्या है। राजनीतिक समस्या ये है कि हरिशंकर पटेल जी पूर्व में वहीं के लेखपाल रहे हैं, उसी क्षेत्र पे, और उस गौशाले की जमीन के चारों तरफ हरिशंकर पटेल के परिवार की जमीन है। और उन्होंने ये सोचा था कि ये कानपुर शहर का ये लोहा व्यापारी है, ये यहाँ क्या करेगा कि 10-5 लाख रुपए खर्चा करके वो कर लेगा। लेकिन मैं ना वहां पे टिक गया। हमारे साथ में गौ रक्षा प्रमुख जो राकेश शुक्ला जी थे हैं, और भी कई लोग हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा ये गौशाले को चलाते हैं। अब वहां पे परिस्थितियां दूसरी बन गई हैं। परिस्थितियां ये बन गई हैं कि हर आदमी मेरे सामने ये प्रश्न रखता है कि आप 250 किलोमीटर दूर से यात्रा आप यहाँ क्यों आते हैं गौ सेवा करने? आप कानपुर में करिए, कहीं भी करिए, आप यहाँ क्यों आते हैं? आपने इतना पैसा क्यों लगा दिया? अब मैं समझता हूँ कि ये मेरी गलती थी। मैंने सोलर भी लगाया है, मैं कैमरे से ना कानपुर से ऑपरेट करता हूँ, मैंने पूरा ना गौशाले को कैमरे से प्रोटेक्शन भी दे रखा है, मैं यहाँ से ऑपरेट करता हूँ। लेकिन अब ये समस्या, इस समस्या का ना हल कोई नहीं दिखाई पड़ा। इस समस्या के लिए हल मैं जब माननीय श्याम बिहारी गुप्ता जी से मिला, क्योंकि ना मैं जब विश्व हिंदू परिषद में आया था, जब मैं प्रांत मंत्री बना, तो हमारे साथ में मंजू गुप्ता जी, यानी कि हमारी बहन जी, वो है ना महिला उपाध्यक्ष थी। उससे इस वजह से ना हमारे उनसे उस परिवार से काफी संबंध है, और उन्होंने मुझे समय समय पे वो हमको अपने सुझाव भी देते रहते। अब उन्होंने मुझे ये केवल सुझाव दिया कि देखो राजकुमार जी, गौशाला आपको चलानी है तो आप चलाइए, लेकिन गौशाला जब तक नहीं चला पाएंगे जब तक जन भागीदारी नहीं, और जब जन भागीदारी होगी तभी ये गौशालाएं चलेंगी। और तभी ये हमने बहुत विचार करने के बाद ये हमारी समझ में आया है कि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी कोई संस्था नहीं चल सकती। अब बाकी योजना आप लोग विद्वान पुरुष हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। मैं तो केवल योजना मुख्यमंत्री से नहीं, मैं सभी लोगों से यह आग्रह करता हूं कि केवल योजना हमारी गौशाला की गहन गोपनीय जांच करवा ली जाए। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूं। इसके पहले 2022 में भी जांच हो चुकी है। ये हरिशंकर पटेल जी, एक सूरज सिंह राजपूत जी हैं, उन्होंने ना हलफनामा दिया था पशुपालन विभाग में, और एसडीएम को दिया था। पुनः ना एसडीएम ने मेरी जांच की, उन्होंने ना ये हमको लिख के दिया, ये ना इस गौशाले में सरकार का कोई भी पैसा नहीं लगा। अब लेकिन पैसा नहीं लगा है, वो नहीं लगा है, वो एक अलग बात है। स्टील वाले बड़े वाले लेकिन डिब्बे में। लेकिन ये हम ये केवल ये चाहते हैं, हम पैसे की वो नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये गौशाले में जन भागीदारी हो। जन भागीदारी से के बगैर गौशाला नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। इसका बस ये मेरा वो है। बाकी गौशाले को तो मैं जहां तक कोशिश करूंगा, जहां प्रयास में रहता हूं कि किसी तरीके से ये बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चलने लगे, व्यवस्थित रूप से होने लगे। आज मैंने 6 साल बाद पहली दफे मैंने 4 अप्रैल को खंड विकास अधिकारी मानिकपुर को लिख के दिया
कि मैं ना अपने कुछ गौवंश छोड़ रहा हूँ, जबकि मेरे पास 50 गौवंश हमारा बंधा हुआ है। बाकी मैंने 240 गौवंशों में से 190 गौवंश मैंने छोड़ दिया। लेकिन उसमें भी शाम को यहाँ 60 65 70 गौवंश अपना अपने घर पे आ जाता है, सवेरे निकल जाता है। अब यह है कि 2 महीने बाद फिर गौवंश, हर गौशाले में, पूरे मानिकपुर में किसी भी गौशाले में एक गौवंश नहीं है, इसकी जांच करानी चाहिए। ये सरकार का क्या नियम है कि ये अप्रैल को छोड़ देते हैं, जुलाई अगस्त में फिर भर लेते हैं और कहते हैं गाय को सुरक्षित करो। इससे गाय को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, ये तो कसाई बाड़ा बनवा रहे हैं। केवल ये है, हमारा यही कहना है कि सरकार से भी हम लोगों को ये कहना है, और जो भी गौशाले चले जन भागीदारी से चले। हमारा ये इच्छा है कि अगर जन भागीदारी से चलेंगे तो मैं मानिकपुर ब्लॉक की सभी गौवंशों को मैं सुरक्षित करने में सक्षम हूँ, लेकिन मुझे जन भागीदारी चाहिए। बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। जो राजकुमार जी, आप जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, जी तो जी जन भागीदारी का अर्थ है कि स्थानीय लोगों का सहयोग। तो जी जी जी। अभी स्थानीय लोगों की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला या कम सहयोग मिला, उसके पीछे कारण क्या है? न, नहीं भाई, कारण ये है ना कि जब ये गौशाला बनानी शुरू की, शुरुआती तौर पे ना हमसे थोड़ी सी दिक्कत हो गई। वैसे दिक्कत ये हो गई कि जब ये गौशाला बन रही थी तो हर पदाधिकारी ये कह रहा था कि एसडीएम को चिट्ठी लिखो, डीएम को चिट्ठी लिखो, फलाने को चिट्ठी लिखो कि आज इसमें बोरिंग होनी है, आज इसमें ये होना है, आज इसमें वो होना है। मैंने मैंने कहा ये बोरिंग और ये व्यवस्था बनाने में सालों लग जाएंगे, क्योंकि सरकारी काम है, सालों लग जाएंगे। तो हर आदमी जना अब किस हर आदमी ने अपनी जेब जना झड़ियाना शुरू कर दिया कि भाई जना अपनी जेब में देखने लगा। वो यहीं पे मुझसे गलती हो गई कि मुझे गौशाले को बनाना ही नहीं था। मुझको भी जना मूक दर्शक की तरीके से जना उपदेश देना था, लेकिन मैं उपदेश नहीं दे के मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मैंने कहा यार इसको बना दो गौशाला। लोग देखेंगे, एक मॉडल देखेंगे, एक बढ़िया चीज देखेंगे, और इस पे जना लोग काम करेंगे। गाय गौशाले में नहीं पल सकती है, गाय किसान के दरवाजे पे ही पल सकते हैं, नंदी किसान के दरवाजे पे ही पल सकता है, गौशाले में नहीं पल सकता। ये हमारा ना हमारा अपना भी कंसेप्ट है। लेकिन मजबूरी ये है कि आज का किसान जो है, स्थानीय किसान, जो भी किसान है, वो किसान किसान नहीं है। वो तो यूरिया पोटास वगैरह सब डाल डाल के वो गाय को जो है, अब तो ना उसने ना करंट भी लगाना शुरू कर दिया, ये भी लगाना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से गाय मर जाए, नील गाय मर जाए, फलाना प्राणी मर जाए, लेकिन है ना हमारी फसल बच जाए। ये चीज है। अब हमको हमारा केवल इतना तत्पर है कि जो काम मुझे ना उस टाइम करना चाहिए था 2018 में, वो काम मैंने 2018 में नहीं किया। मैंने अपनी जेब से निकाल निकाल के लगाता रहा। लेकिन हमारे सामने भी एक प्रश्न है कि मैं कब तक, यानी कि मैं कब तक, यहाँ वहां वोट बैंक की राजनीति है। प्रधान जी अपनी राजनीति करेंगे, दूसरा दूसरा प्रधान आएगा वो अपनी बात करेगा, तीसरा प्रधान आएगा वो अपनी बात करेगा। वहां पे सीडीओ मैडम से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना सीडीओ मैडम हमारी लिए बुरी है, ना हम सीडीओ मैडम के लिए बुरे हैं। लेकिन फर्क इतना है कि वहां वोट बैंक की लड़ाई है। अब प्रधान जी है ना, प्रधान जी 2 साल तक है ना संस्था की कैंपर, हमने गौशाले को कैंपर गाड़ी दे रखी थी। 2 साल तक वो कैंपर गाड़ी जोतते रहे। 10 दिन के लिए मांग के ले गए थे कि लल्ली बाबू का जो है विधानसभा का इलेक्शन है, प्रचार के लिए आप 10 दिन के लिए दे दीजिए। 2 साल उन्होंने जोती। देखिए राजकुमार जी, ये जो व्यक्तिगत बातें हैं इनको छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं। मैं आपको एक नहीं, बात, मैं वो अपनी वो पहले बातें पहले अभी थोड़ी देर के पहले लिए रोक पहले देते हैं। नहीं नहीं, सुनिए पहले सुनिए। मेरी पूरी सुनिए मेरी बात को भैया। ये मेरी पूरी बात सुनिए भैया। फिर मैंने ना 2 साल बाद ना उनसे मैंने कैंपर गाड़ी ले ली। अब जब कैंपर गाड़ी ले ली तो है ना प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। अब आप प्रतिस्पर्धा का ये मतलब ये है कि ना गाय को ना, अब गाय को तुम है ना क्यों पालने आ रहे हो, तुम 250 किलोमीटर से क्यों आ रहे हो, तुमने ना मुझको 2 साल गाड़ी भी चलाने के लिए दी, तुमने मुझको ये भी किया, तुमने मुझको वो भी किया। हमने तो कुछ लालच से किया था, लेकिन जन भागीदारी में वो चीज नहीं आ रही है। हाँ, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं ना प्रधान की शिकायत कर रहा हूँ, ना मैं किसी की शिकायत कर रहा हूँ। ये तो एक है ना, वो है कि किसी भी हमारे ना, हम कानपुर में रहते हैं, अगर हमारे मन में आएगा तो हम किसी को भी अपनी चीज प्रचार के लिए दे सकते हैं, किसी को कुछ कर सकते हैं।
आप चंदा भी दे सकते हैं, फलाना भी दे सकते हैं। ये मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को बता रहा हूँ, लेकिन समस्याएं ये आती हैं, जो समस्याएं हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। बगैर जन समाधान, भागीदारी। समाधान जन भागीदारी आप बार बार बोल रहे हैं, तो जन भागीदारी का मतलब है स्थानीय लोगों की भागीदारी। उसमें क्या दिक्कतें आ जी रही हैं? स्थानीय लोग क्यों नहीं जुड़ रहे आपके साथ? अब स्थानीय लोग क्या है, क्या बताएं इसके लिए तो आप लोग विचार करिए, क्यों नहीं जुड़। अभिषेक जी, ये जी। प्रॉब्लम गौशाला में नहीं है, जी। प्रॉब्लम सरकार में नहीं है, जी। प्रॉब्लम पब्लिक में नहीं है। प्रॉब्लम जो है, जो ये काम करता है, गौशाला चलाता है, स्कूल चलाता है, गाड़ी चलाता है, विमान चलाता है, हाँ, इसमें प्रॉब्लम है। अभी राजकुमार जी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम गौशाला में बिल्कुल नहीं है। और इसका उत्तर मेरे पास राजकुमार जी को है। मैं मेरा एक मॉडल राजकुमार जी को दिखाऊंगा, तो राजकुमार जी का जो काम है वो अच्छा हो जाएगा। राजकुमार जी के सारे प्रॉब्लम छूट जाएंगे और राजकुमार जी सही रोड पे चलेंगे। ये मेरा जी आज का कहना है। जी जी जी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं प्रोफेसर संजय शर्मा जी से बोलना चाहूंगा, जो आपके मित्र हैं, अभिषेक द्विवेदी जी, जो उस क्षेत्र के ही हैं और जो चुनाव भी लड़े हैं और काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वो इस कार्यक्रम में कैसे मदद कर सकते हैं? प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा। जी नमस्कार साथियों। मैं असल में देख रहा था कि दूसरे अभिषेक जी उन्होंने ज्वाइन किया है कि नहीं किया। मैंने बहुत चेक किया, शायद वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो ये बेहतर होता असल में कि दिन में उनसे एक बार बात कर ली जाती। मैं प्रयास कर लेता हूँ एक बार उन्हें बुलाने के लिए, क्योंकि वो मौके पे हैं या जहाँ पे लोकेशन है उनकी नॉलेज में होगी। मैं एक बार प्रयास कर लेता हूँ, यदि वो आ सकते हैं तो मैं उससे कहूँगा कि ज्वाइन करें। फिर थोड़ा सा 5 मिनट उनके संज्ञान में बात ला के फिर उनका व्यू पॉइंट ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभिषेक जी। जी। हाँ, तब तक मैं सोच रहा हूँ सुभाष जी अगर थोड़ा बहुत सॉल्यूशन बताते तो ज्यादा बेहतर होता। जी। जी बिल्कुल। बात प्लीज। ये देखिए, अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप जन सहभाग लेकर ही काम करें, और सबको साथ लिया तो सबका विकास होगा। और अकेले खुद करने लगेंगे तो उस उद्योग में या उस क्षेत्र में, उस कंपनी में, उस कई भी जो चीज रहती उसमें आप फंस जाएंगे और सबके ऊपर डिपेंड रहेंगे, सरकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे, लोगों के ऊपर डिपेंड रहेंगे आप, और सब्सिडी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, और कोई काम आपका हो भी नहीं पाएगा दुनिया में। आने वाला समय ऐसा है जो तुरंत एक्शन लेगा और सभी को साथ लेगा, काम करेगा, कोऑपरेटिव के माध्यम से काम करेगा या दूसरे को साथ लेके काम करेगा, तो आदमी आगे जा सकता है। मेरा एक मॉडल मैंने ब्रिगेडियर साहब को मालापुर में दिखाया कि वहां हमने, हमारी एक भी बकरी नहीं है, पर लेकिन हमने पूरे गांव के बकरी को टैगिंग किया, हेल्प दिया, और आज हम दूध का वहां डेयरी चालू कर रहे हैं। ऐसा काम हर क्षेत्र में अभी करना चाहिए। मैंने जलगांव में जो कोऑपरेटिव निकाला, उसमें जो बीज मैंने सेलिंग में रखा, लेकिन मैंने मेरे 10-11 सदस्य लिए और उन सदस्य के माध्यम से मैंने 4 लाख का सीड कोऑपरेटिव में सेल किया। मेरे सभी सदस्यों को मैंने बीज दिया और उससे मैंने 80,000 रुपए प्रॉफिट कमाया सिर्फ 15 दिन में। मेरा जो प्लान है
सबको साथ लेके सबका विकास करो, सबको मॉडल खड़ा करके दो। और जो मॉडल ऐसा हो कि इसमें सरकार का सहभाग कम से कम हो, हस्तक्षेप ना हो, और खुद अपना एक मॉडल खुद बनाओ, और बना के फिर सरकार को साथ में लो, कृषि विभाग एग्रीकल्चर वाले को साथ में लो, एनजीओ को साथ में लो, बड़े बड़े कंपनी को साथ में लो, फिर सब आपको मदद करेंगे और आप इसमें आगे जा सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब को मैंने एक 2500 जानवर की गौशाला दिखाया 2 दिन पहले, कल ही दिखाया, कल कल उनको 2 बजे मैंने गौशाला दिखाया। तो वो गौशाले का जो सिस्टम है हमने जो बनाया है, तो वो उन्होंने आंखों से देखा, राजा राम जी यादव ब्रिगेडियर साहब। और चारा भी है, जानवर भी है, दूध भी है, वहां मार्केटिंग भी हो रहा है, मॉडल भी बन रहा है, देखने के लिए प्रशिक्षण भी हो रहा है। गौशाले का मॉडल कैसा चाहिए वो मेरे पास जलगांव में रेडी है, वो आप आके देखो। फिर आप गौशाला चलाना कितना आसान रहेगा ये मैं आपको सभी को समझा दूंगा। यानी मेरे क्षेत्र में हर चीज का मॉडल है, और इसमें सरकार का सहभाग 1 रुपए का भी नहीं। सभी जो हम जनता है, जनता का सहयोग लेते, जनता के पास जो है उनका जो अवेलेबल है उनका अपन कैसा उपयोग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कैसा काम कर सकते हैं, इसके मेरे पास 100 मॉडल तैयार है आज। आप गौशाला का देखो, आप उद्योग क्षेत्र में देखो, आप जॉब क्षेत्र में देखो, आप खेती क्षेत्र में देखो, कहीं भी देखो, तो आप कौन सी भी चीज का मॉडल कैसा बनाना और उसको आगे कैसा दौड़ाना और वो क्षेत्र कैसा विकसित करना, ये काम मैंने 30 साल से किया है। ये आज नहीं किया मैंने, और 30 साल से मैं ये मेहनत कर रहा हूं कि मुझे ये देश में सरकार के बिना भी कुछ अच्छा काम हो सकता है, ये मैं दिखाना चाहता हूं। आज मेरे 450 जो मॉडल है, इसमें 1 रुपए भी मैंने सब्सिडी नहीं लिया। इसमें जनता का सहयोग लिया, गरीब लोगों का सहयोग लिया, बड़े लोगों का सहयोग लिया, और मॉडल खड़ा कर दिया। और वो मॉडल आज मेरा सक्सेस हो चुका है। मैं इसकी 100% गारंटी ले रहा हूं। और मैंने कल ब्रिगेडियर साहब को 2 दिन पूरा दिखा दिया कि भाई आप ब्रिगेडियर है और बड़े भी है हमसे, आप हमारा ऑडिट करो, पूरा देख लो हम कर रहे हैं क्या बराबर है क्या गलत है। ऐसे ब्रिगेडियर जी जैसे बहुत लोगों को मैंने मेरा मेडल दिखाया है, और उनसे मैंने ये भी फाइनल कर दिया है कि ये मॉडल बराबर है, आप कर रहे हैं वो सही है, और ऐसा मॉडल करना चाहिए और आगे जाना चाहिए। सुभाष ये सर, इतना भी। हाँ। सुभाष सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एक गौशाला है और उस हम्म। गौशाला में जनता का क्या सहयोग मिल सकता है? क्योंकि धन देने हाँ। वाली जनता उत्तर प्रदेश में और खासकर इनके जिस इलाके में गौशाला है वहां धन देने हम्म। वाले बहुत कम लोग हैं या ना के बराबर हम्म। हैं। वर्कर मिल हम्म। सकते हैं, काम काज करने वाले मिल सकते हैं, झगड़ा करने वाले मिल हम्म। सकते हैं, सहयोग करने वाले मिल सकते हैं, लेकिन धन नहीं है। हम्म। तो कोई ऐसा मॉडल हम्म। है जो कि सहभागिता में बाकी सब चीजें ली जाएं और हम्म। उनका अरेंजमेंट किसी दूसरे तरीके से किया जाए और उसको मॉडल में चलाया जाए? सेलिंग होगी, बाइंग होगी, वो चलेगा। जैसे गोबर बेचा, बदले में कुछ ले लिया उनसे, गांव वालों से, वो तो चलेगा। लेकिन मेरे कहने का हम्म। मतलब कि अगर धन ना हो गांव वालों के पास और ऐसी गांव में गौशाला किसी ने चलाने का प्रयत्न किया हो, तो उसको हम्म। सहयोग जनता से क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या मिल सकता है? आप अपने अनुभव के आधार में बताएं सर। ये देखिए, पहली बात है, लोगों से आप चारा परचेस कर सकते हैं। दूसरी बात, लोगों को चारे के पैसे दे सकते। गौशाला ने चारा नहीं तैयार करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूं। गौशाला ने भी क्या करना चाहिए,
वो मॉडल मैंने ब्रिगेडियर साहब को नहीं दिखाया। वो गोबर का हम फर्टिलाइजर ऐसा बनाते कि गोबर के 10 गुना पैसे हो जाते। दूध का ऐसा मॉडल हम बना लेते, दूध का प्रोसेस करके 1800 रुपए के जी घी बेच रहे हम वहां, छाछ बेच रहे। गौशाला ने प्रोसेस में जाना चाहिए। गौशाले में जितना दूध मिलता है, मेरे गौशाले में 700 लीटर दूध मिलता है, हम 700 लीटर दूध के ऊपर प्रोसेस करते हैं। और गाय को जो चारा लगता है, वो जो गांव के आजू बाजू के लोग हैं, इनको चारा उगाने के लिए हम बोल देते, आप मूंगफली का चारा उगाओ, नेपियर घास लगाओ, मल्टी कटिंग वाला चारा लगाओ, लहसुन घास लगाओ, सूखा चारा लगाओ, सोयाबीन का, तुअर का सूखा पाला हमको दे दो, मक्का का सूखा पाला हमको दे दो। ये हम लोगों से परचेस करेंगे कि लोग वो वेस्टेज में फेंक देते और पूरा कचरा जला देते। अगर अपन उनको थोड़े थोड़े पैसे देंगे तो वो अपने को सामान देंगे, मटेरियल देंगे, और अपने गौशाला में वो लोग शामिल हो जाएंगे। बाद में वो गौशाला को सपोर्ट करने लगेंगे। आज क्या हो रहा है, उन लोगों को अपन कीमत नहीं देते, अपन 100 किलोमीटर से दूर से चारा लेके आते हैं और उन लोगों को अपन पूछते नहीं। तो ये लोग बोलते कि ये गौशाला हमारी नहीं है, ये बाजू आजू बाजू वाले लोग। अपने बाजू वाला जो रहता है, उसका जो दुख है, वो उसको अपन पूछना चाहिए। गौशाला के 15 किलोमीटर के अंदर के लोगों का सहभाग हमने किया लिया है। बकरी का भी मॉडल हमने ऐसा बनाया कि 15 किलोमीटर के गांव में हम बकरी को चारा देंगे, बकरी का दूध लेंगे, बकरी का डंक लेंगे, बकरी का यूरिन लेंगे। तो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं कंपनी बनाने में, शेयर्स भी हमारे ले रहे हैं और हमको मदद भी कर रहे हैं। यही तो अभिषेक जी मॉडल है ग्रामीण एरिया में। ग्रामीण एरिया में जो ताकत है, वो पूरा गांव बदलने की ताकत है, शहर बदलने की ताकत है। पर ग्रामीण भाग में जो ऊर्जा है, वो शहरी लोग यूज नहीं कर रहे। शहरी लोग उनके तरफ अच्छी नजर से नहीं देख रहे। ये मेरा कहना है, क्योंकि मैं 30 साल में ग्रामीण एरिया में जाता, तो ग्रामीण शहरी लोगों को ये लोग नौकर जैसे लगते। अब इनको मालिक बनाओ, इनको शेयर दे दो, गौशाला में थोड़ा हिस्सा दे दो और इनसे चारा ले लो। गरीब के पास जो रहेगा वो ले लो, किसी से पानी ले लो, किसी से चारा ले लो, किसी से काम ले लो, किसी को काम दे दो। ये ऐसा अगर मॉडल किया, ये मॉडल रेडी है हमारा। और मैंने आधा घंटा में ब्रिगेडियर साहब को दिखाया। हमारे साथ एक बेटा घूम रहा था, उन्होंने बता दिया सर ब्रिगेडियर साहब को सारा। तो ये जो है, आप जनता का सहभाग ले लो और उनके थोड़े से पैसे दे दो, थोड़े से पैसे। जैसा 1 रुपए किलो चारा लेते, 2 रुपए किलो चारा लेते, सूखा चारा 4 रुपए किलो लेते, तो भी पुरता है। ये देखो, हमारे यहाँ मक्का को लोग आग लगाते थे, अभी हमने मशीन लगाए जगह जगह। भाई तेरी मक्का पूरी हम काट के देंगे और तुझे थोड़े पैसे भी देंगे। तो वो लोग राजी हो रहे हैं। फिर मशीन से हम पूरा कटिंग करके उसका पूरा पैकिंग बना के जानवर के लिए भेज रहे हैं। वो भी मेरा प्रोजेक्ट शिल्लोड़ में है। मेरे पास कम से कम 1000 टन चारा पैक होके बंडल में रेडी है, और वो आप लेके जानवर को चर दे सकते, कहीं भी जा सकता है। और उसका छोटा भी बंडल भी हमने इतना छोटा बनाया कि देखने में छोटा दिखता है, पर उठाने में 100 किलो का रहता है। और उसको लोडिंग अनलोडिंग मशीन से करना पड़ता है, क्योंकि 10 टन की गाड़ी भर जाए, बाहर दूर माल जाना है, तो वो लेवल भी नहीं होती उसकी। और अपन एकदम फैला हुआ चारा गाड़ी में डाल देंगे तो 2 टन भी चारा नहीं बैठेगा। और ऐसा 15-15 टन चारा एक ट्रक में बैठ सकता है। ऐसा भी, ये भी मॉडल हमारे पास है। हम लोग किसी भी गांव में गए तो जनता का सहभाग लो।
किसी को एड्रेस पूछो, किसी को क्या आता है ये पूछो, आप क्या काम कर सकते हैं, हमारे गौशाला में आपके लिए काम है, आप आ जाइए, बैठिए, आपके विचार उनको सुनिए। उन वो तो थोड़े बेचारे अनपढ़ रहते, उनको अपन समझा देंगे, सिखा देंगे। पहले उनको बुलाइए प्यार से, थोड़ा खिलाइए छाछ वगैरह। ऐसा करके हमने बहुत सारे मॉडल गांव गांव में हर काम में बनाए। प्लांटेशन करना है तो हम उनको बुलाते, बकरी संभालना है उनको बुलाते, गाय संभालना है उनका सहभाग लेते, गाय के लिए चारा चाहिए उनका सहभाग लेते। अपन आज तो ये कानपुर से जाकर पैसे खर्च कर रहे हैं। मैं बोलता इन्होंने पैसा 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहिए, गांव का सहभाग लेना चाहिए। गांव में पूरा कौन लोग मदद कर सकता है, और फिर आगे जाना चाहिए। मैं इनके पास जाऊंगा या उनको मेरे पास बुलाऊंगा, और मैं दिखाऊंगा कि मेरे साथ आज आधा गांव हो गया है मालपुर में। आधा गांव, 10,000 लोग संख्या है, 5,000 लोग आज मेरे साथ में है वहां खड़े। और वो शेयर्स भी ले रहे हैं मेरे कंपनी के, कि जहां हम 1,000 एकड़ लैंड लेके हमारे बकरी का जो न्यूट्रिशन खाना है वो हम कंपनी में बनाना चाहते, और हर घर घर में देना चाहते। धन्यवाद। अभिषेक जी, जी मेरा मेरे मन में कुछ ऐसे आया है कि राजकुमार जी की जो बात है, वो गौ सेवक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अपने लाइफ में और जमीन और सब कुछ लेके और एक सार्वजनिक गौशाला बनाई है। इस सार्वजनिक गौशाला में वो पता नहीं अभी अध्यक्ष हैं या क्या है, ये 200-250 किलोमीटर कोई मतलब नहीं है। अब कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग उनको, गौशाला बन गई, सब कुछ बन गया, उनको तो आउट करना चाहते हैं ऐसा बहाना बना के। और ये और के हाथ में या जो भी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। इनसे, राजकुमार जी से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि या तो आप गौ सेवक और इतने अच्छा काम करने वाले हैं, तो या तो पर्सनल अपनी गौशाला बनाइए और उसमें आप आगे से बढ़ के और जो भी करना चाहें कहें, 250 किलोमीटर हो, 500 किलोमीटर, उसका कोई मतलब नहीं है। या जो जी जी सार्वजनिक गौशाला है, सार्वजनिक गौशाला है, उनमें आपने, आपको होंगे जरूर अभी तक, उनमें कौन सी कमेटी है, कौन से गांव के नाम है या कौन से धार्मिक उसके नाम है, वो जी उनमें आप एक्टिव रहिए। और जी अपने और फिर आगे से जो प्लान है आपकी वो करिए, उसमें सुधार की जरूरत है। जब ये सार्वजनिक गौशाला का मतलब ये होता है कि भाई वो हमारे गांव की है, हमारे समाज के लिए, सबकी भलाई के लिए है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो इसको ऐसा करने से फिर धीरे धीरे सारे लोग वहां के जुड़ेंगे, वो कहेंगे भाई मेरे गांव की है, मैं तो इसमें दान भी दूंगा, मैं तो इसमें चारा भी डोनेट करूंगा। ये दो सिस्टम अभी तक है। सार्वजनिक गौशाला को भी सरकार बहुत हेल्प देती है और प्राइवेट को भी देती है, पीपी जो आपने आज आज मॉडल भी लिखा है। तो लेकिन दो में फर्क है। जनसंख्या जोड़ने के लिए गौशाला सार्वजनिक होनी है, सार्वजनिक होनी है तो उसका इलेक्शन होना है, उसका अपॉइंट, वो जो भी चुने जाने हैं प्रधान और सब लोग, वो आप बने रहिए। ऐसा 250-300 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि आपने इतना दान सब कुछ दे दिया, लेकिन शायद आपने वो, ये आपकी पर्सनल नहीं है ये। तो आप अलग से पर्सनल भी सेवा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे स्कोप हैं, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं। आप कहीं भी जमीन भी खरीदिए जो आपके नाम होनी चाहिए। अगर ये संगठन के नाम है तो ये आपकी पर्सनल नहीं है। तो आपकी पर्सनल में और कोई दान दक्षिणा नहीं देंगे, वो अपने स्टाइल से जो मर्जी आप करिए, ये गो सेवा करिए। पर्सनल बहुत लोग कर रहे हैं, हजार हजार गायों से कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो दान दे दिया वो उनको भूल जाना चाहिए, अगर ये इनके नाम नहीं है वहां। और या उसमें घुस के और आप उसको सुधार के अच्छे अच्छे लोगों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद साहब। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, धन्यवाद डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हमारे बीच में अभिषेक द्विवेदी जी हैं जो स्थानीय हैं, अ, आपके क्षेत्र के ही हैं, राजकुमार गुप्ता जी। और कल भी इस विषय जी पे जी बात रखी थी।
तो अभिषेक जी, आप जो भी विषय को समझ पाए हैं उस आधार पर कुछ कहना चाहेंगे? और राजकुमार जी, उस पर अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी दे सकते हैं। अभिषेक जी जी। द्विवेदी जी। सभी को नमस्कार। अ, अभी जो मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ जी। मैंने जो थोड़ा सा सुना है अभी सुभाष जी को, तो यहाँ की जो गौशालाएं हैं उत्तर प्रदेश की या हमारे गांव के आसपास की, तो ये बिल्कुल इससे इतर हैं। लोगों का जो अभी फिलहाल मामला है कि लोग तो अपनी गायें जब तक दूध देती हैं तब तक तो अपने पास रखते हैं, नहीं तो गौशाला में छोड़ आते हैं। और ऐसी कोई गौशाला नहीं है जिस गौशाला में पर डे गाय मरती ना हो। पूरा सिस्टम सरकार पे है। गांव के लोग बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना चाहते हैं, या ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि वो सहयोग ले मतलब करना भी नहीं चाहते हैं। अपना ही सहयोग लेना चाहते हैं कि हमारी जब तक गाय हमारे घर में चारा नहीं है, दूध नहीं देती, तो वो गौशाला भेज दो। जैसे गाय वहां बच्चा देने वाली होती हो तो वो गौशाला से ले आते हैं। ये पूरा सिस्टम बना है। समय से चारा नहीं मिलता है लोगों को, रोज गाय मरती हैं। तो अब इसमें कैसे किया जाए, चूंकि इन्होंने तो बताया है मॉडल, तो कुछ थोड़ा मेरे दिमाग में आया है कि कैसे क्या किया जाए, एक बार देखना पड़ेगा। और लोगों की जन सहभागिता कैसे हो इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो लोगों का मूड ही नहीं है। ऐसा सरकार ने सिस्टम बना दिया है कि वो मूड जो होता भी था दान पुण्य का, वो भी खत्म हो गया। जी, चूंकि जी अभिषेक द्विवेदी जी, नमस्कार भैया, आपने ज्वाइन किया इसके लिए हाँ धन्यवाद। ये वो हाँ काफी देर से ज्वाइन कर पाए हैं, तो शुरू में जो हमारे साथी का प्रेजेंटेशन था गुप्ता जी का, जो कि वहाँ कार्य कर रहे हैं, जी जी। तो वो नहीं सुन पाए हैं। तो थोड़ी सी ब्रीफिंग अभी जो जननीति के अभिषेक जी हैं उनको थोड़ा ब्रीफिंग करनी पड़ेगी, और हम कुमार गुप्ता जी को दोबारा शायद 2 मिनट बाद कहनी पड़ेगी समस्या क्या है, इन केस यू वांट सम गुड सजेशन फ्रॉम मैं श्री अभिषेक जी। जी जी। जी जी। मैं अपनी बात कहूं? अवश्य हेलो। अवश्य कहिए, अवश्य कहिए, अवश्य कहिए। देखिए, हमने ये जो गौशाला बनाई है, ये जो कसाईयों से छुड़वाने के लिए गौशाला ये हमने बनाई थी। और अभिषेक भैया ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। और यहाँ पे किसी प्रकार की किसी से हमको न क्षेत्र से शिकायत है, न क्षेत्र के वासियों से शिकायत है। ये उनकी एक आदत है, जो आदत अजना अभिषेक जी ने बताया। और ना ही हमारे उनसे शिकायत है, ना उनको हमसे शिकायत है। शिकायत यहाँ पे मुझको ये है, मेरी शिकायत ये है कि वहां पे हमसे कोई भी गांव वाला है, कोई भी अधिकारी है, कोई भी वो है, क्योंकि जो ना वहाँ का वहाँ का स्थानीय समाज हमसे नहीं जोड़ रहा है। उस समाज को हम जोड़ना इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो ना लोग ये सोचते हैं कि ये 250 किलोमीटर दूर से यहाँ गौ सेवा करने आया है, इसने पैसा लगाया है, तो ये कहाँ से ला रहा है। लोग आज की डेट वो लोग ये सोचते हैं कि आज की डेट में हम 10 रुपए नहीं खर्चा कर सकते हैं, तो ये कहाँ से ला रहा है। अब दूसरी समस्या है ना हमारे सामने, दूसरी समस्या ये है कि स्थानीय समाज जो है, जो गाय को, जब वो गाय जब तक दूध देती है तब तक तो वो अपने पास रखते हैं। इसके बाद जब दूध नहीं देती है तो वो गौशाले में भर्ती कर देते हैं। अब मैं कानपुर में बैठा हूं तो स्थानीय व्यक्ति जो है, हमारे गौशाले के जो प्रबंधक है, जो कार्यकर्ता है, जिनके ऊपर उनके ऊपर ये दबाव डालते हैं कि मैं यहाँ 10 कुंटल भूसा दे रहा हूँ, आप 20 कुंटल की पर्ची बनाइए। वो कहते हैं अरे वो सेठ है, पैसे वाला है वो, तुमको क्यों पड़ी है, तुमको साले यहीं रहना, तुमको मैं मारूंगा, तुमको पीटूंगा, तुमको ये करूंगा, तरह तरह के जो दबाव डालते हैं। अब मुझको जो है मेरी समझ में ये आया है, मैं किसी का जो है वो नहीं है, मेरा समाधान ये है कि जब तक जो है स्थानीय रूप से वहां के 10 20 50 लोग, 100 लोग ऐसे नहीं जुड़ेंगे, प्रभावशाली लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक गाय का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो है मैं अगर जो जी, गुप्ता जी, मैं जो प्रभावशाली कहना चाह रहा व्यक्ति, हूँ। जी जी एक जी, मिनट एक कहिए। मिनट के टाइम, हाँ, कहिए। प्रभावशाली लोग अगर रोटेशन से हमारी ये गौशाला जो मैंने बनाई है गौशाला, इसके ऊपर अगर निगाह रखेंगे तो वहां का स्थानीय जन भी डरेगा, गाय के साथ गलत कार्य करने से भी डरेगा। और हमारा जो कार्यकर्ता है, जो वहां पे कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, वो भी डरेगा। गाय का भी पालन होगा, हर चीज का पालन होगा, हर हर तरह से
अधिकारी भी डरेगा, कर्मचारी भी डरेगा। अभी तो यहाँ पे हमारे गौशाले से कोई दिक्कत नहीं, ना गौशाला न की दिक्कत है, ना गाय से दिक्कत। दिक्कत केवल है ना हमारी प्रसिद्धि से है, जो मैंने, ये मेरी कमी है। ये मैं इसको मानता हूँ कि मैंने अपना, जो हमने अपना वहां पे फर्स्ट इंप्रेशन दिया है वो गलत दे दिया। उसको मैं सुधार करना चाहता हूँ। केवल इसलिए मैं जन भागीदारी, मैं आपसे एक भैया से भी कहूंगा, और ये स्थानीय लोग जो है महीने 15 दिन में एक दफे गौशाले जाएंगे तो वहां लोगों को लगेगा कि ये प्रभावशालियों की प्रभावशाली लोग का हाथ इस गौशाले के ऊपर है, और वहां पे कोई दिक्कत नहीं। अ, मैं मैं एक बताइए। बात कहना चाहूंगा। क्योंकि जो जी वहां पे प्रधान होते हैं ना, उनके जी जी दबाव के कारण जो है वहां के आम लोग बोल भी नहीं पाते। तो उसके जी लिए जी तो सरकार को थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि उसमें 10 12 15 चयनित लोगों का चयन करें सरकार की तरफ से, ताकि ये ऊपर जी से जी उनके ऊपर दबाव बन जाए, मानसिक रूप से दबाव बन जाए कि इसमें जी 15 लोग देख भी रहे हैं। कमेटी है, 15 लोगों की वर्किंग कमेटी है, जो गांव से बाहर के जी लोगों की कमेटी हो, उस गांव की कमेटी ना हो। जी जी बाकी जी। गांव के लोगों को तो जोड़ दें जैसे जोड़ना चाहें, लेकिन कम से कम 10 15 लोगों को, बाहरी लोगों को, जो आसपास के गांव के लोग हैं उन्हें जोड़ें, जो थोड़ा सा देखिए, ताकतवर लोग भी हैं। जी जी जी, हम इस विषय में बताना चाहते हैं। 2023 में जनाब हमारे प्रधान जी का बस्ता सीज हो गया। जी जी वो वो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जहां भी दे के आए हों, उन्होंने ना बस्ते को अपने खुलवा लिया। जी जब जी। बस्ता उन्होंने खुलवा लिया तो उसी साल है ना हमारी गौशाला के ऊपर, हमारी गौशाला के हम्म। आधे भाग पे अधिकारियों ने सरकारी गौशाला खुलवा दी। हम्म। अब अब प्रधान जी के का जो लड़का है वो ये बोलता है कि जना भाई राजकुमार जी, आप जना 250 किलोमीटर कानपुर से क्यों चलाने आते हैं? हमारे गांव की पंचायत की जमीन है, हमारे पंचायत की गाय है, पंचायत का वो है, हमको चलाने दीजिए ना। तो अब आपका सब वहां किस के गांव में है गौशाला? बटकुरा, मानीपुर बटकुरा, ब्लॉक में? जी जी, मानीपुर ब्लॉक में बटकुरा, जी जी। लौंडिया माफी हाँ जी हाँ जी। उड़की। जी जी। ठीक है। अब जबकि है ना प्रधान जी है ना हमारी संस्था के सदस्य, प्रधान के जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि महिला प्रधान है, उनके जो जेठ है वो हमारे गौशाले के सदस्य भी हैं हमारे, जी यानी जी। हमारी संस्था के सदस्य भी हैं। लेकिन हाँ हाँ। इसके बावजूद भी अब उनका ये कहना है, और मैं ये इसमें कोई मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, ये मैं, हम्म। जब है ना श्याम बिहारी गुप्ता जी गौ सेवा आयोग, उनसे है ना पूछ लीजिएगा, जब वो हमारे यहाँ 20 जनवरी को निरीक्षण करने गए थे, जी जी। तो उनकी उनकी पत्नी मंजू जी भी थी। उन्हीं के जी सामने ना मंजू जी से वो प्रधान का लड़का जो है प्रफुल्ल राजपूत, वो ये जी। कह जी। रहा था कि और पुलिस, जबकि इस कार्ड साथ में था, उसने ना उनसे कहा कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की? मैं हम्म। यहाँ का प्रधान हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, आप लोग आ कैसे गए? फिर है ना वो डॉक्टर है ना, वहाँ पे डॉक्टर साहब हैं जो राजपूत जी डॉक्टर हैं, और एक और है सिंह साहब थे, पीके सिंह। जी जी। उन्होंने जो ना उनकी उसकी गौशाला में ले जाके और वहां पे जाके जो ना उनको समझाया, तब उसने जो ना फिर पैर छू के माफी मांगी। ये हम्म। पुलिस के सामने, पूरे पब्लिक के सामने का किस्सा है। और उसने जी ये जी। कहा कि जो ना राजकुमार जी, आप दोबारा आज ना यहाँ दिखाई ना पड़िएगा, हम्म। मैं आपको देख लूंगा। लेकिन हम्म। फिर बाद में जो ना वो लीपा पोती हुई कि नहीं राजकुमार जी ना, हमें आपसे, आप हमारे ना चाचा हैं, बलदेव जी ये कुछ है वो कहना है चाह रहे हैं दादा, गुप्ता जी। हाँ, बलदेव राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बलदेव जी, अनम्यूट करें। श्री बलदेव राजपूत जी, समन्वयक भारत गठबंधन हिमाचल प्रदेश से, कुछ कहना चाह रहे हैं दादा? आपका हैंड रेज है, आप अपने आप को अनम्यूट करें, चाहें तो वीडियो पे आए अपनी बात कहें। अनम्यूट करें, वीडियो पे आए कहें। बलदेव राजपूत जी, हाथ उठाया हुआ है आपने, प्लीज राइट, मैं अनम्यूट बोलूं योरसेल्फ। सर? हाँ बोलिए द्विवेदी साहब, आप भी गौरक्षक हैं और कुछ कार्य कर रहे हैं। महेंद्र द्विवेदी जी की आवाज सुनाई दी मुझे, जी तो सर। कहिए। जी जी कहिए। आप वीडियो पे आने में कोई मत हिचकिए, ठीक है? जी। वीडियो पे आइए, लोग पहचाने, कम से कम समझे तो सही कौन बोल रहा है। हाँ, हाँ हाँ, आइए। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, एक मिनट। जी जी जी, हॉल थोड़ा है तो अकेले में था, आ रहा हूँ सर, नीचे आ रहा हूँ कमरे में।
हाँ, अंधेरे से प्रकाश में तो सभी को आना है मेरे भाई। जी, आइए आइए। सभी लोग अपना नॉर्मली, कोई बहुत विशेष स्थिति ऐसी ना हो, कृपया वीडियो ऑन करें, बात करें, कम से कम आपका सुंदर चेहरा दिखे, आपके एक्सप्रेशन दिखे, आप पूरे व्यक्तित्व के रूप में जुड़े इस कार्यशाला से। थैंक यू वेरी मच। यस, श्री महेंद्र द्विवेदी फ्रॉम टीकमगढ़, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है बुंदेलखंड का। जी बताइए सब। जब श्री गुप्ता जी जो उत्तर प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी अभी राजेंद्र सिंह राणा के कार्यक्रम में ओरछा में। तो वो आए हुए थे। तो जी जब उनकी बेइज्जती करने का प्रयास गांव में किया, तो इस बात को तत्काल मीडिया में देना था कि हमारे यहाँ गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष आए और अमुक अमुक व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता की, तो उसकी प्रेस लाइन बनती। प्रेस लाइन बनने के बाद वहाँ के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री योगी जी तक ये बात पहुँचती, आपका विषय पहुँचता, तो बात फिर कुछ और अलग होती। जो लीपापोती हो गई है वो लीपापोती नहीं हो पाती है ना। तो इस तरीके से अगर कोई दबाता है या कोई प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है जबरन का, तो ऐसे मामलों को सामाजिक लोगों को मीडिया के सामने रखना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए और उनकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे मुख्यमंत्री जी के पास कर देनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तत्काल कार्रवाई करते हैं और गौ संरक्षण संवर्धन जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो और एक गुप्ता जी जो एक अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे गौ सेवक वो खुद हैं, मेरी उनसे बात हुई कई बार। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बात करने के लिए आपको तत्काल मीडिया पे, मेरा ऐसा विचार है, देना चाहिए था और उसको मुख्यमंत्री स्तर तक ले जाना था, जिससे कि भविष्य में कभी कोई पुनरावृत्ति नहीं होती और आप अपना काम अच्छे से करते। धन्यवाद। जी, आपने अपनी बात कही, इसके लिए धन्यवाद। अभी भी बलदेव राजपूत जी का हाथ उठा हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट करें, कृपया वीडियो पे आएं और अपनी बात कहें। बलदेव राजपूत जी, बलदेव भाई साहब, अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। जी ठीक है, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं, पहले हाथ उठाया होगा। जो टेक्निकल होस्ट हैं अभिषेक जी, उनको थोड़ा सा राजकुमार एक जी, और। हाँ जी जी, हाँ जी, जी जी। मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी जी आनंद सिंह जी। आप आपने जो जी जी बातें बताई उसमें जी अगर आपके पास अभी धन है या धन की जी व्यवस्था है, तो जी आदमी जी आप 50 बोलोगे, कल से वहां 50 आदमी बैठे रहेंगे जो आसपास के गांव के ही रहेंगे। उस बात से जी तो जी आप जी निश्चिंत हो जाइए, पहली बात। जी जी दूसरी जी बात, जी ना वहां का प्रधान कुछ कर पाएगा ना तो वहां का विधायक कुछ करेगा। जी 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 इस बात की आपको मैं श्योरिटी देता हूं और इसके लिए मैं आपको एक हम्म, नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप फोन करना और वो आदमी आपको पूरा एश्योरेंस दे देगा। मैंने उससे देखिए बात हाँ करी थी, मैंने उससे बात जी जी करी थी उस आदमी से, जिस आदमी को मैं बता रहा हूँ। तो उसने ये जी जी बताया कि आपकी गौशाला थोड़ा जंगल में है जाकर के, और जी जो जी पहले है वो गौ सदन वाला है जो विधायक ने कब्जा कर रखा है। ठीक जी है। जी जी तो अब विधायक क्या ने है नहीं, कि प्रधान ने। अरे भाई, जी अरे ठीक है। विधायक नहीं, प्रधान, अच्छा प्रधान मान लो, चलिए, हाँ। जी, जी जी मुझे जी नहीं जी मालूम, मैं तो दिल्ली में हूं तो मैं क्या जानूंगा वहां। तो वहां पर जी जी क्या है कि वो जो प्रधान ने अपना गो सदन बनवा रखा है वो फ्रंट पे है और आपकी जी जी गौशाला पीछे पड़ जाती है, और जो कि जंगल से जुड़ती है। जी दूसरा, जी जी उसकी बाउंड्री भी नहीं बनी हुई है, बाउंड्री मतलब तार से भी नहीं घेरा हुआ है, वो काफी जी टूटा जी जी हुआ है, जगह जगह से काफी जी टूटा हुआ है, तो वो ना के बराबर जी है। जी तीसरी जी जी बात यह है कि चूंकि जंगल से लगती हुई गौशाला है तो वहां रात में एक आदमी भी वहां नहीं रुकता, एक आदमी, सिंगल आदमी भी नहीं रुकता, सभी चले जी जाते जी हैं। जी जी चौथी बात यह है कि वहां पर जो आदमी आपने रख रखा है उसमें इतना जी दम ही नहीं है कि वो किसी को रिटेलिएट कर सके, क्योंकि वो लोकल शायद नहीं है, वो थोड़ा दूर रहने वाला आदमी है। जी 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 ठीक है। तो अब जब ये जी सारी चीजें हैं तो देखिए, चीज आपकी है, इनिशिएटिव आपको जी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप एक वहां जाइए, और जा करके, उससे पहले मैं माहौल बनवा दूंगा वहां पर कि वो सारे लोग जी जिन्होंने आपको धमकी दी है वो आपको बोलेंगे जी कि मुझे नहीं पता था कि इन लोगों से आपका संपर्क है। ठीक है। जी जी तो वो आपको पूरा रिस्पेक्ट देंगे, और ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़े माफिया हैं। सिंपल ये बात है जी कि ये बहुत ही अच्छे मृदुभाषी और अच्छे स्वभाव वाले हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं, तो निश्चित रूप जी से कोई आदमी इनका विरोध नहीं करेगा।
जी ऐसा जी जी विश्वास उन्हें भी है और हमें भी है, और आपको भी मिलने के जी बाद विश्वास हो जाएगा। तो उन जी सब जी लोगों से बैठ करके बात होगी और उनसे उनका पक्ष भी पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये शिव शंकर पटेल जी हैं, या हम्म। मतलब विधायक जी को ज्यादा मतलब नहीं है इन चीजों से, ठीक है। विधायक जी का यहाँ पे इसमें कोई भी रोल हाँ, नहीं है कोई किसी कोई भी मतलब, तरह हाँ का। ठीक है, वो मैंने पता कर हम्म लिया है सब। विधायक जी का कोई हम्म रोल नहीं है इसमें। सिर्फ वो जो है हम्म नंदी गौशाला वाले, उनका थोड़ा बहुत हम्म, है। और वो हाँ जो विधायक वहां पर है, जो पुराना वाला विधायक है, वो आपको हाँ पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। वही पुराना जी वाला जी विधायक जिसने आपको जी जी अलॉट किया था, ठीक है ना। जी तो वो जी पुराना वाला जी कर देगा, और इस बार भगवान की चाहत होगी तो नया पुराना वाला ही आएगा फिर से। पूरा माहौल बना जी हुआ जी है, ठीक है ना। जी जी तो वहां पर पूरा माहौल भी बनेगा, आपके फेवर में भी चीजें रहेंगी और सब कुछ रहेगा। जी लेकिन आप ये जान लीजिए कि वो बहुत गरीब इलाका है, बहुत गरीब इलाका है। जी वहां पर जी जी अगर आपने ये एश्योरेंस दे दिया कि 5,000, 7,000, 10,000, जैसे होता है कि यूथ को आपने नौकरी दे दी कि भाई तुम्हें नौकरी जी दे रहे हैं, तुम्हें यहाँ रहना है, और तुम्हें जो है जी ये काम भी करना, मतलब उनसे आउटकम भी लीजिए, क्योंकि केवल रहने जी से तो बेकार हो जाएंगे। तो जैसे आपने जी जी वो कंपोस्ट की ट्रेनिंग करवा दी वहां पर, कंपोस्ट बनाने जी की, आपने और जी ट्रेनिंग करवा दी, कोई मतलब जो नेपियर आपने लगवा दिया वहां पर, चलिए नेपियर मैं ही जी लगवा जी दूंगा, जितना आपको चारे की जरूरत होगी उतना नेपियर मैं लगवा दूंगा, ठीक है। उसकी जी जो जी कॉस्टिंग आएगी वो कॉस्टिंग है आप दे दोगे तो मैं मान लूंगा कि गौशाला की हमने वो बहुत व्यवस्था जी कर दी। लेकिन वहां जो जी टिकने वाली बात है, वहां पर टिकने वाली व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई भी एक संपन्न आदमी या ठीक ठाक आदमी उस जंगल में जाके नहीं रहता, क्योंकि जी दिक्कत सी जी होती है। तो अब उस चीज का अगर जी आपके पास सोल्यूशन है तो करिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि किसी संत महात्मा को लाते हैं और उसको वहां पर एक जी मंदिर बना के बैठाल देते हैं, वो रात दिन वहां रहेगा और थोड़ा माहौल जी दूसरा बन जाएगा और धीरे धीरे चीजें चल पड़ेंगी। जी 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 अब मैं आपसे ना इस संबंध में ना मैं आपको बताना चाहता हूँ जी सर। कि अभी उस गौशाले की ना पूरी परिधि में करीब हाँ 60 बीघे जमीन पे हमने ना ये तार फेंसिंग करा रखी है। ठीक है। अभी ठीक। मैंने ये जो सुनिए मेरी बात को, ये जो गौशाला जो गौ सदन बना हुआ है ना हमारे आगे, इसकी भी चराई अराई और गेट एट और बाउंड्री जो है वो हाँ हमारी संस्था द्वारा ही बनाया गया है। जी केवल इसने इसमें अब जब से पिछले 2023 में जब इसको खुलवा दिया है अधिकारियों ने, तो उसके जी। ऊपर शेड बनवा दिया गया है। और एक जो है वो क्या कहते हैं भूसा घर बनवा दिया गया है। दो चीजें उन्होंने बनवाई हैं। जी तीसरी चीज ये है कि करीब 10 बीघे जमीन वहां पे स्थानीय जो है जो वहां पे जो 4-5 लोग रहते हैं, वहाँ एक हरिजन परिवार है जो पहले जी हमारी गौशाला में ही काम करता था। ठीक जी है। और 4 बीघे जमीन उसने कब्जा कर रखी है, और 4 बीघे जमीन एक 4 से 6 बीघे जमीन एक और लोगों ने अनअथराइज रूप से उन्होंने कब्जा जी कर लिया है। ठीक है। जी हमारा जो व्यक्ति है उसकी हमारी दीवार से उसकी खेत की दीवार लगी हुई है, उसका डेरा भी वहां बना हुआ है। जी ठीक है। राजकरण राजपूत हमारे यहाँ के प्रबंधक हैं, और जी आपके बिरजैन जी गए थे। जी ठीक है। अभी हमने 10 दिन पहले जो है हमने नेपियर घास लगवाई है उसमें। जी हमारे पास करीब तब भी है ना इतना सब कुछ करने के बाद भी करीब 1.5 एकड़ जमीन मेरे पास में मेरे उसमें है। तो मैंने जी। अभी आगे से जालियां खुलवा के मैंने हम्म पीछे है ना लगवाना शुरू कर दिया है नेपियर हम्म की, जिससे नेपियर की व्यवस्था हो जाए। ठीक है। हम्म पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि मैंने वहां मानिकपुर के आगे यानी वहां से 20 किलोमीटर आगे मैं ना 22 बीघे जमीन मैंने ले ली है, जिसकी ठीक है। अभी अगले 10 दिन के अंदर मैं बैनामा कराने जा रहा हूँ। जी इसके अलावा मैं पीपी मॉडल पे 300 बीघे जमीन का जो ना मैं वहाँ परचेज करूंगा, क्योंकि जी परचेज जमीन है ना हमारी वहाँ पे हमको जी 1.5 से 2 लाख में भी मिल सकती है, 1.5 लाख में भी मिल सकती है, 2.5 लाख में भी मिल सकती है। जी। क्योंकि वहां पे जमीन जो है ज्यादातर ना वो पट्टेधारियों की है। हाँ ठीक है। जनरल वालों की कम है। जी। इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था है। नया इलाका है और हम्म, जंगल का इलाका है। वहां पे कई कंपनियां एग्रीमेंट पे जमीनें खरीद रही हैं। जी जी। मैं उसी में लगा हुआ हूँ। अब मैं हम्म, आगे से ना अब मैं अगर मैं गाय का जो संरक्षण कर रहा हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ में जो जुड़ता हूँ इसी वजह से जुड़ता हूँ कि किसी भी तरीके से वहां पे एक तो जन भागीदारी मिले। दूसरी हम्म, चीज हम ऐसा मॉडल बनाए कि गाय को
फोन ना करना पड़े कि राजकुमार जी आज हम भूखे हैं, चारा भेजो, कानपुर हाँ से चारा भेजो, हम भूखे हैं। ठीक जी है, जी। तो हम वो हाँ मॉडल बना रहे हैं, उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। और मुझको जो ना वहां पे हमको जन भागीदारी चाहिए कि हर 8वें दिन 10वें दिन वहां पे जनाब व्यक्ति उपस्थित हो। और मैं मानिकपुर में जो है मानिकपुर में मैं एक मॉडल बनाऊंगा जो जिसमें कि ना हम उच्च प्रजाति की, यानी जैसे गिर गाय है, इसका भी ना हम एक संरक्षण करने जा रहे हैं, 200-250 गोवंशों का गौशाला बना रहे हैं। उसी में मैं दूध का काम करूंगा, उसी में मैं ना एक रिटायरिंग होम बनाऊंगा, गेस्ट हाउस टाइप का। ये ठीक। हमारी प्लानिंग है। ठीक है जी, इसमें आप तो लोगों जन को भागी सहयोग करना। देखिए, जन भागीदारी तो मैंने आपको आश्वस्त कर दिया। मैं वो नंबर आज जी अभी जी दे दूंगा, और उस नंबर पे जी आप फोन करना और उनसे पर्सनल व्यक्तिगत रूप से बात करना कि आप जो है मुझे ये संरक्षण चाहिए, आप कैसे दे सकते हो, किन शर्तों पे दे बस सकते हो, बस वो आपको मिल जाएगा। और वो जैसे आप चाहोगे वैसे हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वहां बस। अगर किसी को रखना है तो आपको फेंसिंग, वो तार फिर से गिरवाने पड़ेंगे, क्योंकि सब जगह से तार टूटे पड़े हैं। और जो नेपियर हम्म। है, वो नेपियर शायद अभी आपने देखा है, आपने शायद देखा नहीं होगा कि कितना लगा है। वो मुश्किल से 5-10 हम्म। बिस्वा लगा होगा, या 1 बीघा ज्यादा ज्यादा होगा, बस नहीं इतना भी नहीं, नहीं होगा। हाँ, वो है ना केवल 15 विश्वा है। हाँ वही बता रहा, नहीं 1 बीघा भी नहीं 15 है। विश्वा है। हाँ, बिलो नहीं, 15 15 होगा विश्वा होगा। है। ठीक हाँ ठीक ठीक, हाँ। हाँ उतना होगा। लेकिन वो है, हम्म। उसमें 4-5 बीघे आपकी जमीन ऐसी है जिसमें नेपियर आराम से हो जाएगा। ठीक है वो तो। इसलिए नहीं हो पाएगा भाई साहब, इसलिए नहीं हो पाएगा कि हाँ, वहां पे जो ना लोग जो ना अपनी भैंसें छोड़ देते हैं, अपनी बकरी छोड़ देते हैं, तो तार मैं काट वही तो देते कह हैं रहा हूँ। आपको। लेकिन हाँ, इसके लिए व्यवस्था मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझको जो ना आप लोगों का केवल जो ना समर्थन चाहिए। जैसे पूरा जो ना समर्थन मिलेगा। जैसे कि विजेंद्र जी गए थे, जी हमको मालूम हुआ था विजेंद्र जी गए हैं। और जी। जैसे अभिषेक भैया है, हाँ ऐसे लोग है ना, अगर हमको 10-15 भी मिल जाएंगे, वो केवल है ना ये जाके वहां पे गौशाले में जाएंगे, जो मानिकपुर में मैं गौशाला बना रहा हूँ वहां भी जाएंगे। वहां पे केवल देखेंगे कि हमको है ना, देखिए हमारा हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि गाय को हम कैसे सुरक्षित करें। हमारा जो व्यापार है, हमको जो ना अपने व्यापार से इतना मिल जाता है कि जी। हमारा जो है पालन पोषण हो रहा है। हम्म। ठीक है, और पालन पोषण हो रहा है, हमारा व्यापार चल रहा है। और हाँ, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि जना मैंने अपने पास से पैसा लगाया है। मैं जना मैं चित्रकूट से 6 साल में मैंने चित्रकूट से जो गौशाला खोली है, तो हम्म। वहां से वहां के तमाम कबाड़ी लोग हैं जना, जिनको मैं जानता नहीं था, वो लोग जी। हमको कानपुर मेरे यहाँ माल भेजते हैं। उससे मैं अच्छा। पैसा कमाता हूँ, वही जी। पैसा मैंने लगाया है। कोई मेरे बिल्कुल। पास, मैं करोड़पति नहीं हूँ। और नहीं नहीं, मैंने अच्छी बात। कभी कभी मेरे पास 50,000 है तो मैंने 50,000 लगा दिया, कभी 20,000 है तो मैंने 20,000 लगा दिया। कोई मैंने जो ना करोड़ों ऐसे इकट्ठा नहीं लगाया। ठीक है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर हमारे साथ वहां की जन भागीदारी, मैं अकेला जाऊंगा वहां पे करूंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं चला नहीं, जना हम पूरी इधर से निकले उधर। जन भागीदारी आपको मिलेगी, लगभग 10 गांव से, आसपास के 10 गांव से मिल जाएगी बस इकट्ठी। बस बस और उसी गांव से इतना भी जना मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। इतना जना अगर कर देंगे तो हमारी गाय, मानिकपुर की गाय सुरक्षित हो जाएगी। बस बस ठीक है, आपको वहां फेंसिंग जरूर करानी पड़ेगी, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वो लोग मैं करवा दूं। अपना। हाँ बस ठीक है, तो मैं नंबर आपको वो दे उसके दूंगा। और उसके लिए जना मैं जो ये अभी सीमेंट वाली पार्टीशन बनती है ना, जी जी। सीमेंट की जो हाँ पट्टियां हाँ, लगती है ना, जो पार्टीशन, आपने हाँ देखा हाँ होगा, हाँ ये हाँ अभी हाँ हाँ। 1 महीने बाद, 1 महीने बाद मैं वहां मशीन लगवा दूंगा। अरे और बहुत ये सही जना हो पूरे जाएगा। हाँ उसको जना पूरा हाँ मैं बिल्कुल। करवाऊंगा। क्योंकि जो मानिकपुर में भी जगह लेंगे वहां भी तार फेंसिंग नहीं करवाऊंगा, हाँ केवल जना वहाँ ये वो सीमेंट की पट्टी वाली जना फेंसिंग करवाऊंगा। चलिए बिल्कुल बहुत सॉलिड बढ़िया ठीक। बात लगती है, है देखने में सर। दीवार लगती है। ठीक है जी। जी जी जी। ये एक भी मैं एक धन्यवाद। पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। अगर ये समस्या मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से हल हो गई है, लेकिन आज जी के जी आपके टॉपिक में पीपी मॉडल आधारित ये जो व्यवस्था बना के, और हम गौशालाओं की गौशालाओं की भी दोबारा से कुछ करें, कैसे बढ़े, उसमें हमें जी अब तो मॉडल गांव लेवल पे लाने की जरूरत है। और जो डॉक्टर जी सुभाष ने बोला है इस तरह का बकरियों के लिए भी उन्होंने किया है, इसके बारे में मैं जी थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूँ। वो इस टॉपिक से ज्यादा रिलेटेड नहीं है।
अभी किसान के लिए गौशालाओं की बात मैं नहीं करता, बहुत हो भी चुकी है जो सार्वजनिक गौशाला है, लेकिन जो गौपालन किसानों द्वारा किया जा रहा है उसमें बड़ी समस्याएं आ रही है। समस्याएं ये आ रही है कि यूपी में तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन हमारा छोटे राज्य हरियाणा जैसे में किसान के पास गाय बांधने की जगह नहीं है, इंडिविजुअल एक गाय दो गाय, और उसके खेत में भी जगह नहीं है, क्योंकि सभी के पास खेत नहीं है जो गोपालन करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें गाँव में तो एक नया मॉडल टाइप तैयार करने की जरूरत है, पीपी मॉडल, और जो सहकारिता और इस तरह की बातें डॉक्टर सुभाष ने बहुत अच्छी तरह से बताई है। उसमें हम जो गांव है एक, उस गांव में गोचर भूमि भी है, बनी टाइप की भूमि भी होती है, मतलब सार्वजनिक भूमि है। किसी गांव में वो एक जगह है, किसी गांव में वो दो तीन जगह है, और किसी गांव में वो बिक गई है या अनऑथराइज कब्जा हो गया है या कुछ गड़बड़ है। तो वो गांव की ही एक बॉडी बना के वो उसको तो पहले एक जगह करे और उसको डेवलपमेंट करने की बात करे। दूसरा, उसमें जो छूटा जानवर जिसकी बात कर रहे हो, जो इसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे चल के ये समस्या और भी बिगड़ेगी, जिसको कहीं ना कहीं हम किसान को गो पालने की आदत नहीं सिखाएंगे तो और भी समस्या आती ही रहेगी। हमें किसान का भी ये ध्यान देना है कि उसके ना तो घर में जगह है, ना घर में कोई काम करने वाला है, ना खेत में जगह है। ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए तो हमें सामूहिक सहकारिता के रूप में ये दो तरह की गौशाला को गांव को खोलनी चाहिए। नंबर एक, छूटा जानवरों के लिए, जैसे जैसे सार्वजनिक जो गौशालाओं का जिक्र हुआ था, उन्होंने गोचर भूमि, गांव की भूमि का एक रेजुलेशन पास करके पंचायत, पूरा पंचायत की पंचायत से, और उसको गवर्नमेंट को भेज के और ये प्रपोजल देना चाहिए कि हम यहाँ सामूहिक गौशाला अपने गांव की कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट भी हेल्प देती है 5 लाख 10 लाख, और फिर उसमें एक कमेटी टाइप बना के उसको बार बार बदल भी सकते हैं, पर वो गांव की प्रॉपर्टी हो। ऐसा करने से फिर उसमें जो भी उस गांव के जो छुट्टा जानवर छोड़ने की कोशिश करते हैं, वहां उसका शेल्टर, उसका पानी का बंदोबस्त, चारा का बंदोबस्त, क्योंकि उस गांव की गांव में करेंगे तो लोग दान दक्षिणा भी देंगे और चारा भी सब डाल के आएंगे जब जब उनके पास स्पेयर होगा। तो ये मॉडल को इनिशिएट करने की जरूरत है, आज नहीं तो 20 साल बाद इसकी बहुत जरूरत है। इसी तरह संवर्धन के लिए, दूध के लिए भी अलग से यही किया जा सकता है। और यही काम, जैसे आप सब 15 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, हम सब मिलकर भी वो हम प्राइवेट कर सकते हैं। हम लीज पे जमीन लेके, सबके नाम की जमीन लेके, और शहर से दूर जाके 40-50 किलोमीटर, और इसी तरह की एक सहकारिता संयुक्त गौशाला की तरफ बढ़े। ये आगे आने वाले में बहुत जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। सर, ये आप किस गांव की बात कर रहे हैं? ये हरियाणा में एक नॉर्मलाइजेशन के तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि लगभग कहाँ का देश एक... की बात कर रहा हूँ जी, पूरे देश के लिए करने की जरूरत है। नहीं, आपने आगे अभी हरियाणा का स्पेशल जिक्र किया था, तो हरियाणा में किस एरिया में, किस जिले में? 2 गांव में हमने किया है। कहाँ पर? ये दादरी के पास है, मोटा। अच्छा, वो हरियाणा, अच्छा हाँ ठीक है, हरियाणा वाला, हाँ हाँ। तो वहाँ वहाँ पर गोचर भूमि आपको अलॉट हुई है? जी, हरियाणा गवर्नमेंट तो दे रही है। आप हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट तो बड़े आसानी से गोचर के लिए दे रही है, पैसा भी बहुत दे रही है, इवन 70-20% तक छूट दे रही है। अगर आप उस काउ शेल्टर आवारा के लिए, आवारा गायों के लिए, या जो छुट्टा गायें होती हैं उनके लिए कर रहे हैं, तो वो काउ, जी, दे रही है वो। तो हाँ, दे रही सबसे है। अच्छा अगर मॉडल है तो हरियाणा में है, मैं कहना चाह महाराष्ट्र रहा तो मैं नहीं हूँ, जानता। जी बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। वो जी। एक हरियाणा में कॉन्सेप्ट है, और उसमें हम ये गोचर भूमि जो पंचायत की है, जी, उसका यूज करें आगे गोपालन और इसके लिए। ये हाँ स्कीम है जो सार्वजनिक है वो तो पंचायत की रहेगी, लेकिन आप और मैं प्राइवेट आदमी भी किसी भी गांव में जाके, हम 10 आदमी एक माइंडेड हैं तो हम लीज जी, पे जमीन, हम भी इस तरह बढ़े। क्योंकि समस्या ये क्या आएगी, अभी तो थोड़ा ठीक है, कम से कम आधी स्टेट में तो अभी खराब हो सका है, पूरे इंडिया लेवल की बात है। जी, 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 नहीं, अभी सरकार देखिए पूरा सहयोग दे रही है जमीन के मामले में। आप जहां भी करना चाहते हैं वहां आपको जमीन मिल जाएगी।
मैक्सिमम। खाली यूपी का छोड़ दीजिए थोड़ा सा, यूपी में हाँ बहुत लफड़ेबाजी और सारी राजनीति यूपी में होती है, यूपी में गरीबी सजेशन भी दे रहा ज्यादा है। हाँ हूँ। हाँ, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। मैं जी पिछले सर। 3 दिन के श्याम जी, हरियाणा के, महाराष्ट्र के कनेरी मठ में हम एक इस पे डिस्कशन किया है। जी और ये बातें सब उठाई है। ये पॉइंट मैंने उठाया था कि जी काफी स्टेट में अभी किसान के पास किसान को आप गौशालाओं की बात कर रहे हैं, वो अलग से है, सार्वजनिक गौशाला की, उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। लेकिन हाँ आगे तो अभी तो किसान के घर गाय होनी चाहिए ना, और खेत में होनी चाहिए। वो हाँ, वो भी समस्या। सहकारिता मॉडल आप कर सकते हो कि लोग हाँ, वो घर भी में रखने की सहकारिता जगह नहीं मॉडल। है, और कॉमन शेल्टर बना लिया और वहां पर सारी सहभागिता हो गई और रख दिया, बहुत वहां अच्छी दूध बात भी हो रहा बहुत है, सब कुछ हो रहा है, वो तो अच्छा वही बात मॉडल है, मैं ठीक है। कहना जी वही बात आनंद सिंह जी मैं कहना चाह रहा था कि हाँ ये हमें इनिशिएट करना चाहिए अभी से, क्योंकि अभी समस्या आने लग गई है और 20 साल बाद तो और बढ़ेगी। जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद धन्यवाद। अ, धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और ये हमारे सभी साथियों और विशेषकर राजकुमार गुप्ता जी के भी लिए उपयोगी होंगी। और साथ ही साथ जो आनंद सिंह जी ने और अभिषेक त्रिवेदी जी ने बोला है, तो उस आधार पर स्थानीय जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है, उस पर भी काम हो सकता है। मैं अभिषेक द्विवेदी जी से बोलना चाहूँगा कि अभी इसमें जो बची हुई बातें हैं, जो आप अभी समझ पाए हैं या जो आप कहना चाहते हैं, वो अभी रख सकते हैं। अभिषेक द्विवेदी जी। जी नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार जी। अ, हाँ, चूंकि अ, अभी डिटेल में समझ पाए होंगे शायद बैकग्राउंड, तो अभी शायद कुछ कहना आसान होगा अभिषेक द्विवेदी भाई। हाँ जी, चूंकि राजकुमार जी की जो समस्या है मैं उसे तो समझ गया कि वहां पे क्या दिक्कतें थी इनके साथ। और मूल मामला यह है कि कैसे गौशालाओं पे काम हो। तो जन भागीदारी जो मुझे समझ में आ रही है वो जब तक या तो कोई ऐसा मूवमेंट चलाया जाए जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि गौशालाओं के लिए दान करना, पुण्य करना और उनमें सहयोग करना एक पुण्य का काम है, ऐसा माहौल बनाया जाए। एक तरीका तो ये हो सकता है, तो लोग जन भागीदारी से जुड़ सकते हैं और लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि अगर सरकार की तरफ से दबाव बनाना चाहेंगे तो सरकार की तरफ से फिर आधिकारिक रूप से कुछ क्षेत्रीय लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा उनकी निगरानी समिति के लिए, जो उस गांव से बाहर के हों, तो फिर काम चल सकता है। जी। बात पूरी हो गई आपकी? हाँ जी। अच्छा अच्छा, जी जी, धन्यवाद। बाकी हाँ, बाकी चीजें तो बता ही रखा है कि कैसे कैसे इनके हाँ नहीं, गोबर का चूंकि उपयोग असल किया में जा सकता है, आप, दूध को। हाँ नहीं नहीं, आप जी चूंकि जी वो उस इलाके के लोकल हैं, जी जी तो इसीलिए जो हमारे दूसरे अभिषेक जी हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट था कि आपका इस मीटिंग में रहना उपयोगी होगा। तो जी जी। लोकल जैसे आनंद सिंह जी ने तुरंत, मैं तो, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी कि वो वहाँ पे लोकल संपदा से परिपूर्ण है, and वो स्वागत योग्य है। और मतलब क्योंकि आप भी लोकल हाँ हैं, तो इस तरह की कोई हाँ आपकी तरफ से भी मुझे यदि लोकल पे, जी जी। हम लोकल जो जैसे ब्लॉक प्रमुख हैं, वहाँ पे मानिकपुर के ब्लॉक प्रमुख हैं अरविंद मिश्रा जी जी, उनसे जो भी सहयोग होगा वो करवा देंगे। मानिकपुर के ही चेयरमैन हैं, मतलब जी चेयरमैन प्रतिनिधि हैं जी द्विवेदी जी, तो उनसे जो सहयोग होगा वो करवा देंगे। बाकी विधायक जी से भी जो कहना होगा वो कह देंगे, सहयोग करेंगे, विधायक जी भी सहयोग करेंगे। तो लोकल ठीक। बॉडी जो है वो सहयोग करेगी, ब्लॉक प्रमुख भी हैं और नगर पंचायत चेयरमैन हैं विनोद जी द्विवेदी जी, जी। हाँ, तो ये सब चूंकि मेरे जानने वाले लोग हैं सारे, तो इनसे मैं ठीक सहयोग करवा दूंगा। मतलब अच्छा कोऑपरेट करेंगे। ठीक ठीक है। त्रिवेदी जी, आपका कहाँ पर है घर? मेरा वहाँ घर मऊ है, मऊ। मऊ में? तो मऊ से तो बहुत दूर पड़ जाएगा, 40 किलोमीटर, 30 35 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा आना हाँ जाना हर जगह है ना, पूरे विधानसभा में, जी पूरे जी जिले में आना जाना रहता है, तो आने जी जाने में जी तो कोई दिक्कत नहीं रहती ना कहीं भी। हाँ हाँ हाँ। जी ठीक है, जी। वहां भी हमारे एक सुमन जी हैं, बहुत अच्छे परिचित हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल हमारे परिवार जैसे हैं सुंदरलाल आपके सुमन जी। परिवार, हाँ जी, मतलब सुंदरलाल परिवार के सुमन नहीं है। जी। हाँ जी, हाँ परिवार हाँ, तो नहीं है उनके पर वो अलग है, परिवार जैसे हैं। वो एक मतलब क्या कहते हैं, धनाढ़ या प्रभावशाली परिवार है वो। तो जी वो जी प्रभावशाली परिवार से अच्छा रिलेशन है, तो जी उनसे भी सहयोग मिल सकता है हम लोगों को।
और जी। मैंने जिस आदमी का नाम बताया है ना, वो हाँ जी। आदमी फ्रंट पे लीड करने को तैयार है। जी। चूंकि वो मतलब मेरा भतीजा भांजा ही लगेगा, तो वो फ्रंट पे लीड करने को तैयार है और कह रहा है 150 आदमी जितने चाहिए सब हम वहां पर अवेलेबल करा देंगे। लेकिन आप ये जानते हो कि वहां पर धन की थोड़ी कमी है। हर आदमी रोजगार नहीं है उसके पास। अगर इस गौशाला से जुड़ के कुछ बच्चों को रोजगार दिया जाए, कुछ मेहनत करी जाए, कुछ चीजों को आदान प्रदान किया जाए, तो अपने आप हर घर में से वहां दान दक्षिणा, और इसमें बड़ी भावना होती है उनके पास। संसाधन बेशक ना हो लेकिन भावना पूरी है, तो जैसे जैसे हम उनको रिच करेंगे वैसे वैसे वो बेहतर होते जाएंगे। बहुत बढ़िया आनंद सिंह जी, आपने काफी इनिशिएटिव लेके बात को बढ़ाया है, और आस्थाश्री के जो राम कुमार गुप्ता जी हैं वो उस बात को सुन रहे हैं। आपके पास उनका नंबर होगा, नहीं तो राम कुमार गुप्ता जी अपना नंबर चैट में लिख दें, और नहीं तो अभिषेक भाई बीच में हैं ही नंबर के एक्सचेंज के लिए, और जी जी मदद की जाए। बहुत अच्छा, मुझे काफी इसमें प्रसन्नता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे उठी। मुझे तो असल में पर्सनल मेरी ओपिनियन थी, बीच में मैं इंटरवीन करने वाला था, फिर मुझे लगा नहीं, आप मुझसे अधिक ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं, तो आपका मौका रहना चाहिए। मुझे तो ये था कि भाई इतनी दूर है, ये तो श्रद्धावश हमारे गुप्ता जी इतनी दूर गए हैं, गौ माता से प्रेम है, भारतीय संस्कृति से प्रेम है, तो इतनी दूर गए। असल में तो चीज़ों पे कंट्रोल तो जब लोकल निवासी आप होते हैं, घर के आसपास ही शुरू हो रहा हो, जो भी मेरा ग्रामीण विकास में कार्य करने का अनुभव है, तो कंट्रोल में रहती है। पर ठीक है, जी। आपने एक मैकेनिज्म सजेस्ट किया है, तो उसको वर्कआउट कर लें थोड़ा सा, आप आपस में एक बार चर्चा कर लें, बल्कि चर्चा करने के नहीं, पश्चात मैं अपने एक एक मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अवश्य गाय अवश्य। जो है, हाँ, गाय मेरा भी ये, मैं ना बनिया परिवार से हूँ, और जी मैं ना मारवाड़ी बनिया परिवार से हूँ। ठीक है। जी तो हम लोगों का कंसेप्ट ये रहता है कि गाय को कोई दान नहीं दे सकता है। गाय को है ना, हम, क्योंकि गाय हमारी देवी है, हमारे धर्म की देवी है, गाय को कोई दान नहीं दे सकता। गाय हम लोग दान देते हैं अपने पुण्य के लिए। यानी गाय को जी हम लोग जब जाते हैं ना, हमारे यहाँ वो गौलोक में जाते हैं तो देते हैं। लेकिन गाय के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें, हमारी गाय जो है कुपोषित हो गई है, केवल जी इस वजह से कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर हमारे प्रभावशाली लोग जना अगर वहां गौशाले से जुड़ जाएंगे, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जो लोग, जो गाय का अधिकार है, जो सरकार दे रही, जब दूसरे को दे सकती है, प्रधानों को दे सकती है, तो हमारी गाय को क्यों नहीं। तो प्रभावशाली लोग रहेंगे वहां पे, वो लोग है ना अपनी बात को रखेंगे, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाएंगे, तो इनको, गायों को न्याय भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गोबर से, खेती से, जी। जैविक खेती से वैसे रोजगार मिलेगा। ये जैसा कि आप लोगों के कंसेप्ट हैं। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का छत्र छाया में मैं गौशाला को चलाना चाहता हूँ। नहीं, बहुत वो अच्छा है। हम लोग आपके साथ जोड़ेंगे, लोगों को जी जोड़ेंगे, क्षेत्रीय लोगों को जोड़ेंगे, जो मजबूत लोग हैं उन्हें भी जोड़ेंगे आपके साथ। जी जी। बहुत हाँ हाँ। बढ़िया। तो आप अभिषेक द्विवेदी जी सक्रिय रूप से आप एक दूसरे से बातचीत करके नंबर लेके, हाँ गुप्ता जी जी। अपना नंबर। नंबर चैट में डाल सकते हैं क्या गुप्ता नहीं, जी? इसका वो ऐसा करते हैं कि एक जी व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं मानिकपुर गौशाला के नाम से, मानिकपुर ब्लॉक के नाम से। जी तो जी। उसमें सभी लोगों को दिया जाता है। आज प्रोफेसर की साहब आप बना दीजिए या मैं बना दूंगा, कोई भी बना देगा। ठीक। जी जी, आज की बैठक में जितने उपस्थित लोग हैं वो तो जुड़ ही सकते हैं उसमें, नहीं, और फिर उपस्थित बाकी। लोगों के अलावा जो प्रमुख लोग हैं उनको तो अवश्य जोड़ा जाए। ओ जैसे यस यस यस। ब्रिगेडियर साहब हैं, हमारे आनंद सिंह जी हैं, अभिषेक जी जी द्विवेदी जी हैं, जी जी। और ब्रिगेडियर राजा राम जी हैं, और सुभाष नालंगे जी हैं, कमल टावरी जी हैं। ये सभी लोगों को जोड़ करके और अन्य साथियों को जोड़ करके जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये ग्रुप बना दिया जाए। और उसमें ठीक है। हम लोगों को डे टू डे बेसिस पे पता चलता रहेगा कि क्या प्रोग्रेस है और कहाँ कहाँ हम लोगों को अभी जुड़ के काम करना है। दो मेरे प्रस्ताव हैं। एक तो महाराष्ट्र का आप टूर बनाइए राजकुमार गुप्ता जी, 5 दिन जी का, जी 4 दिन का, जिसमें कि जी सुभाष नालंगे जी और अन्य क्षेत्रों में जहाँ कुछ काम हो रहा है उससे कुछ आप सीखेंगे और जी वो जी काम आएगा। और दूसरा जो है, हम लोग भी कुछ लोग आपके मानिकपुर आएंगे, तो उसमें जी जी अभिषेक द्विवेदी जी का जो एक प्रोग्राम है और जो आपका प्रोग्राम है, उन दोनों को ही समझने की और उसको मजबूती देने का प्रयास करेंगे। ठीक है तो बेटा। जी जी जी। बहुत बहुत एक, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दो प्रोग्राम बनाते हैं। अगले 1 महीने में ये दोनों विजिट हो जाएंगी, कि अगले 1 महीने में हो जाएंगी, 1 महीने से 40 दिन में ये हो जाएगा।
ठीक तो भाई साहब, जी ठीक। जी जी जी, जैसे आज सुभाष नालंगी जी से बात हुई है, 20-21 जुलाई को हम लोग वहाँ नागपुर वर्धा पहुंच रहे हैं। हाँ, उसी और के साथ क्लब कर लेंगे इनको, कि उसी के जी साथ जी क्लब कर लेंगे। जी जी। ठीक। हमारे अन्य साथी जिनका जो भी प्रश्न या फिर जो सुझाव है या फिर जो उनका कुछ कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। बलदेव राज सूद जी ने हैंड रेज किया हुआ है, अभिषेक जी ने हैंड रेज किया हुआ है। अन्य साथी जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास कुछ मिनट हैं, उसमें आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं अगले 10-15 मिनट में। सभी को नमस्कार। अ, ये मेरी नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी, बढ़िया आ रही है जी। मैंने इसलिए हैंड रेज किया था कि राजकुमार गुप्ता जी की समस्या जो है, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का नाम लिया था। तो मैं भी विश्व हिंदू परिषद का प्रचारक रहा हूँ। और विश्व हिंदू परिषद का एक गो रक्षा विभाग है। और वो विभाग जो है वो गौ रक्षा और गौ समस्याओं का समाधान करता है। और हर प्रांत में उनकी समिति है, उनके प्रमुख हैं। तो अभी तो इनकी समस्या का लगभग समाधान हो ही गया है। तो सब लोगों ने सुझाव दिया। और गाय की रक्षा के लिए जैसे वो कह रहे हैं कि स्थानीय हमें सहयोग नहीं मिलता, तो मेरा सुझाव ये है कि स्थानीय लोगों की एक समिति बन जाए। और राजकुमार जी जो है उसमें पीछे रहें और उनको आगे करें। तब वो लोग उत्साह से काम करने लग जाएंगे। लोगों की स्थानीय समिति का निर्माण अगर हो जाता है तो वो आर्थिक सहयोग भी करेंगे। और उस गौशाला को चलाने में पूरा अपना समर्थन मिलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी भाई साहब, आपका सुझाव अच्छा है। और पूर्व प्रधान अमर सिंह जी के नेतृत्व में एक समिति को मैंने बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझको जो ना 10-15-20 लोगों की, प्रभावशाली लोगों की वो चाहिए। और व्हाट्सएप पे मैं व्हाट्सएप जो ग्रुप बनेगा उसमें मैं पूरे 40-45 सदस्यों का जो पैनल बना हुआ है उनका जो ना मैं विथ नंबर सहित मैं भेजने के लिए तैयार। जी जी जी, तो वो आज या कल सवेरे तक ग्रुप बन जाएगा गुप्ता जी। उसमें आप और भी लोगों जी को जोड़ सकते हैं, जैसे अभिषेक भाई ने कहा। और तो अब तो जी जी। आपने इसको एक राष्ट्रीय मूवमेंट बना दिया मेरे ख्याल से, इतने लोग जुट गए हैं तुरंत ही नहीं समस्या। नहीं, वो देखिए, जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक गाय की जी समस्या जी हल नहीं होगी। इंसान, जी, गाय समस्या नहीं है भाई साहब, हम लोग समस्या है जी, गाय के लिए। सही बात। जी गौ माता की अभिषेक जी, कृपा। अभिषेक जी आपने हैंड रेज किया हुआ था। जी सर, प्रणाम सब 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 सभी प्रणाम। बड़े लोगों को। सर मैंने अपनी पिछली नौकरी में ना गौशाला मॉडल को काफी स्टडी किया, पूरे इंडिया के कई सारी संस्थाओं के। तो कुछ वहाँ के अनुभव थे जो मैं रखना चाह रहा था। जैसे इसमें रखिए रखिए। हमारा सर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्कीम था, गौथान योजना। फिर हमारा अक्षय कल्पा करके एक ऑर्गेनिक फार्मर नेटवर्क है, जिसमें 1,000 1,500 किसानों के थ्रू वो लोग 60,000 लीटर 60,000 लीटर डेली दूध उपलब्ध कराते हैं बेंगलोर और कई शहरों को। सिमिलरली यूपी गवर्नमेंट ने जो बहुत बड़ा प्रयास किया गौशाला को लेकर पिछले 5 सालों में, मैंने उसके भी अनुभव कुछ जोड़े हैं। तो सर मेरा अनुभव ये है कि एक गौशाला स्टार्ट शुरू करना ज्यादा आसान काम है, और उसे खुद से ही स्वचालित होना ज्यादा मुश्किल काम है। और एक गौशाला में अगर हम 50 गाय रख देते हैं तो हमें हर गाय के लिए 50 से 100 लीटर पानी और एक 20 से 50 किलो अनाज, मतलब खाना जो उसका चारा है वो चाहिए होता है। और पुराने टाइम में जो गोचर की हम लोग बात कर रहे थे काफी डिटेल में, वो पुराने टाइम में एक 50-100 एकड़ गांव में जमीन होती थी जिसमें कि घास उगती थी। तालाब पोखरे होते थे जिससे कि घास ज्यादा उगती थी। तो आज जो पर एकड़ ग्रास कैपेसिटी है वो अगर 10 टन है, तो अगर उस एकड़ में 2 तालाब भी होते तो वो 15-50 टन हो जाता। तो कैरिंग कैपेसिटी जो गांव की है वो काफी कम हो चुकी है। तो अगर मैं किसी को एक गौशाला खोल के 50 गाय गिफ्ट भी कर दूं, तो 50 गाय मिलके एक सफेद हाथी हो जाती हैं, जिसका एक मेंटेनेंस का बहुत बड़ा दिक्कत है। सर ने बहुत अच्छे से समझाया भी कि जगह, फिर देखने वाले लोग, शाम को मच्छर ना काटें, नहीं तो गाय को मच्छर से मलेरिया जैसी बीमारियां भी हो जा रही हैं। तो इन
ये चीज करने के लिए यूपी गवर्नमेंट भी अपने बड़े स्तर पे असफल रही। और रिसेंटली नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि अब आप फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, आत्मनिर्भरता की तरफ देखिए। इसके कई अच्छे प्रयोग भी हैं, जो ऐसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के थे, जिसमें कि उन्होंने जो भी फेरल कैटल हैं, जो भी आवारा पशु जिनको कहा जा रहा है, उनको एक जगह रख के वहां पे जो हमारी यूरिया की सब्सिडी थी, उस सब्सिडी के पैसे से ऑर्गेनिक खाद उत्पादन की तरफ लगाया। कई जगह जो फिनाइल वगैरह ऑफिसों में भी यूज होता है, वो भी गौमूत्र और ये सब चीजों के थ्रू बन सकता है। दूध कई बार यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि ये वो पशु होते हैं जो दूध नहीं दे सकते, तभी लोग इनको छोड़ देते हैं या दान कर देते हैं कई बार। तो लेकिन गाय के पेशाब के थ्रू कई औद्योगिक चीजें बन सकती हैं, साबुन बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो मैं सिर्फ मोटी बात इसमें संक्षेप में कहना चाह रहा था कि एक 10 गौशालाएं तो हम अपने प्रभावशाली लोगों के थ्रू लगा पाएंगे, लेकिन जब तक गौशाला कुछ तालाब और कुछ 100 एकड़ कॉमन जगह के साथ जब तक इंटीग्रेट नहीं होगी, और जो लोकल कल्चर है कि अगर घास उस 100 एकड़ में लग रही है तो जितने चरवाहे हैं उनको पंचायत कंट्रोल करे कि आप दिवाली के पहले जैसे नहीं खाते हैं, उसके बाद आप खा सकते हैं, तो ताकि घास थोड़ी बड़ी हो। वहां पे जल संरक्षण का काम करके घास लगाई जाए तो घास भी 3 से 5 गुना ज्यादा उगती है। तो मैं ये सोच रहा था सर कि मतलब एक हम लोग का जो भी लिखित डॉक्यूमेंट या जो भी हम लोग बना रहे हैं, उसमें गौशाला मॉडल की तरफ, मतलब ऐसे इस पूरी बड़े उसमें इकोसिस्टम में सर इसको देखा जा सकता है। शुक्रिया सर। आप वो डॉक्यूमेंट लिखने में अभिषेक बेंगलोर भाई, आप थोड़ा सा सहयोग करें। जी सर, मैं लिख दूंगा। जी जी, और जो बाकी दोनों अभिषेक के साथ मिलके कुछ ना कुछ इस कार्य को बढ़ाया जाए। आनंद जी और दूसरे साथी सभी जुटे, थैंक यू वेरी मच। जी, कहाँ पहुंचे? और भी साथी कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य विजय जी, आपने परसों इस विषय में बात रखी थी, कुछ रखना चाहते हैं? लास्ट के 5-7 मिनट हमारे पास हैं, तो रखिए। आचार्य विजय जी, श्री भाई, प्रोग्राम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि समस्या भी है और समाधान भी है जब कलेक्टिव हम साथ में आ जाते हैं तो। थैंक यू। थैंक यू। आचार्य संजय अंतरंग। सर, हाँ जी, बोलिए। सर एक लापुड़िया गांव की जो कहानी थी वो भी गांव गाय से ही शुरू हुई थी एक तरीके से। दो जी लोग वापस आए दिल्ली से और गांव के लिए काम करना चाह रहे थे। गांव ने तो मजाक उड़ा दिया उनका। फिर उन्होंने गाय का जो गोबर फुटपाथ रोडों पे मिलता है गांव में, वो उठा उठा के जो सबसे गरीब किसान था वहां डालने लगे। कुछ दिनों में वो किसान भी पिघल गया, वो भी साथ में आ गया, और लोग जुड़ते रहे। धीरे धीरे उन्होंने ये कहा कि सब लोग अपने दो तीन पशु ले जा रहे हैं, सारे पशु 7 बजे यहाँ पहुंचे गांव में, और एक चरवाहा पशुओं को ले जाए, और बाकी जो लोग हैं वो गांव के लिए काम करें। तो इस ग्रुप फाइनेंसिंग के थ्रू उन्होंने एक दो वॉलेंटियर क्रिएट कर लिए थे अपने लिए लोकल एरिया में। अच्छा। मैं देख रहा हूँ हाँ जीवेश सर का हाथ ऊपर है, तो मैं जस्ट यही संक्षेप में कहता हूँ सर। हाँ जी, दिवेश जी कहिए। दिवेश भाई। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं ये नमस्कार। कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी अपने यहाँ राजस्थान में पथमेड़ा गौशाला है, और एक और वो जड़खोर गोधाम गौशाला है। वहाँ पर जाकर और वहाँ पे देख के वो किस तरीके से चला रहे हैं, कैसा रोजगार भी वहाँ पे सृजन कर रहे हैं वो, तो उसके जरिए रोजगार सृजन हो सकता है, मतलब गौशाला में। तो बस यही कहना चाह रहा। जी धन्यवाद। और कोई साथी? जी अभिषेक जी, हम लोग प्रोग्राम अंत की तरफ हैं, प्लीज लेट अस टेक इट टू कंक्लूजन। अभिषेक नमस्कार। जी, हेलो, नमस्कार। हाँ कहिए। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, जी वो आप। एक ही लाइन था कि गौशाला का एक छोटा सा हम लोगों ने प्रयोग किया था कि अगर गुरुकुल के साथ गौशाला जोड़ेंगे
तो ये जहाँ चल सकता है, क्योंकि गाँव के लोग जुड़ जाते हैं वहाँ, बच्चे आवाज कट रही जब है वहाँ आपकी, पर आवाज कट रही है। अंतरंग योगी जी, ये पढ़ते आपकी आवाज हैं, कट रही साथ में सीखते हैं, और साथ साथ है, आवाज कट रही है भैया। अभी आवाज आ रही है? अब जाके थोड़ी, हाँ अब आई है कड़क थोड़ी आवाज आ सी। रही है अभी? हाँ मैं जी। कह रहा हूँ गुरुकुल, गुरुकुल और गौशाला, गौशाला को अगर गुरुकुल के साथ जोड़ के चलाया जाए तो ये जितनी समस्याएं हैं उसको, चूंकि गांव वाले गुरुकुल से जुड़ जाते हैं, तो उसमें और एक बचपन से ही मैन पावर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है, तो यह बहुत कारगर हो सकता है। जो छत्तीसगढ़ का, जो अभी अभिषेक जी बोल रहे थे, गोठान परियोजना, अभी जब इसकी सरकार आई है बीजेपी की, तो वो परियोजना अभी उसको चलाने के लिए जो समाज की जो भागीदारी है, वहाँ जब मैं गया था तो यही हमने कहा कि समाज जुड़ेगा जब गुरुकुल साथ में जोड़ दिया जाए। और फिर उसके बाद दूसरा जो है, जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो वहाँ था, तो उसको ग्रामोद्योग से भी जोड़ दिया जाए, पंचगव्य ग्रामोद्योग। जैसे अभी यूरिया जो खाद बना रहे थे, जो वो खाद, और उसके अलावा जो जितने भी गौमूत्र और गोबर और गौमूत्र के जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं पंचगव्य के, वो सब को जोड़ा जा सकता है ग्रामोद्योग के साथ। और उसके अलावा बाकी जो पंचगव्य ग्रामोद्योग है, साबुन, तेल, ये सब के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये दो चीजें अगर जोड़ दिया जाए, और तीसरा चीज है गौ कृषि, तो गौ आधारित कृषि को फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ प्रमोट करके, तो ये चारों चीजों को अगर जोड़ करके चला जाएगा, तब जो गौशाला सक्सेसफुल हो जाएगा, चाहे कहीं का भी गौशाला हो, और कितनी भी परेशानी हो, यह पूरी हो जाएगी। इस पर पूरा प्रोजेक्ट है। इसको फिर थोड़ा फिर से आगे आवाज कट रही है, फिर से आवाज कट रही है आपकी, में रहेगा तो विस्तार में मैं समझा आवाज से सकता कट रही है, फिर से आवाज हूँ। कट रही है धन्यवाद। अंतरंग जी। धन्यवाद। और कोई साथी कुछ कहना चाहे? आचार्य विजय ने अनम्यूट किया था, वो कुछ कहना चाह रहे हाँ, हैं तो कहिए। हाँ, लगभग आपकी बात आ चुकी है। आचार्य विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? वो भी गौपालक हैं जी। फेंसिंग फेंसिंग के लिए सीमेंट का उपयोग न करते हुए एक मीठी इमली आती जिसको गंगा इमली बोलते हैं, और एक सागर गोटा आता है। तो इसके बीज यदि अभी वर्षा काल में लगा दिए जाए तो मानव से भी सुरक्षा होगी, अन्य जीव जंतुओं से भी इसकी अच्छी सुरक्षा हो जाएगी। और ये 200-300 रुपए किलो में बीज मिल जाते हैं इंदौर में। और सबसे बड़ी चीज है कि ये बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में इनको जल की आवश्यकता भी नहीं है। जी, तो बाढ़ के लिए सबसे सरल सहज प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य विजय जी ने वैल्यूबल बात की, शायद गुप्ता जी ने इसको सुन लिया है, जी जी जी, ये सुन लिया है। और मैं विचार ये करेंगे। बीजों नहीं, विचार नहीं करेंगे इस पे ना, हम आप सभी के उससे जो है बीज मंगा के इसको भी प्रयोग में करेंगे जरूर। बहुत बढ़िया। इसका भी प्रयोग करेंगे। ये हमारे लिए काफी सुंदर और उचित और सस्ता साधन है। जी जी, बहुत इससे अच्छा ना सुझाव है। प्रकृति को भी प्राकृतिक रूप से भी ये स्वच्छ है, और वैसे भी ये स्वच्छ है। जी जी, तो आचार्य कंक्रीट के विजय जी, जंगल को बनाने के बहुत बहुत जी, धन्यवाद भाई साहब। बहुत नहीं बहुत नहीं ठीक है प्रणाम भाई आचार्य साहब। विजय जी, हाँ हाँ प्रणाम। वो खुद ही चूंकि एक गौपालक है, तो बहुत अच्छा सुझाव आया जी है। गाँव में जी हम काम कर जी रहे जी हैं, तो ऐसे जी सुझाव जी। स्वागत योग्य हैं। और भी कोई साथी यदि कोई सुझाव देना चाहें तो उनका स्वागत है। और अनिल कुमार जी कुछ कहना चाहें, उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रदीप भाई कुछ कहना चाहें तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है। राजा राम जी ने, ब्रिगेडियर साहब कह चुके हैं। और मेरे ख्याल से लगभग, हाँ अनिल जी, प्रदीप जी, यदि संजय कुछ जी कहना भाई, चाहते। हाँ हाँ जी, संजय जी हाँ जी। अच्छा बोल दो। जी जी ओमरम, मैंने राजकुमार जी की बात सुनी थी और जी जी पूरा इतनी देर से मैं सेक्शन सुन रहा था। तो जी उसमें मुझे ये लग रहा है कि
कि मतलब कैसे स्ट्रगलिंग करके वो काम अपना आगे से आगे उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, प्रयासरत में लगे हुए हैं। इसमें मेरा एक चिंतन ये भी है साथ में, जैसे और जगह से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो और जो कमलानंद जी अंकल हुई है पंचद्रव्य विद्या, वो वहाँ पे गुरुकुल चेन्नई और में चला रहे हैं, कांचीपुरम उनमें। तो जैसे इनके द्वारा कोऑपरेटिव सेक्टर्स का बिजनेस मॉड्यूल भी साथ में तैयार हो जाए, जो जिससे उनमें क्या है कि बिजनेस मॉड्यूल में जैसे गौमूत्र इकट्ठे होते हैं, और उसके अलावा जो गोबर और होता है उसके प्रोडक्ट और साथ में बन जाए। और जैसे कि हिमाचल में है, तो वो हिमाचल में क्या करते हैं कि वो जो गौमूत्र इकट्ठा करके फिनाइल बनाते हैं, वो उनकी उनके पास में तकनीक है। तो इस तरीके के जरिए कोऑपरेटिव से, और एक एक डोगरा जी हैं दिल्ली में, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके अलावा उत्तराखंड में भी दो चार जने वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो आपके साथ में कनेक्टिविटी कोऑपरेटिव सेक्टर जुड़ जाए, तो ये जो आपकी जो मानिकपुर गौशाला है वो स्वावलंबी हो जाएगी, और जो आपकी जो ये समस्याएं जो फोकसिंग हो रही है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी, और लोग अपने आप ही आ जी जी जाएंगे। ये मेरा एक चिंतन जी सुझाव है, ये बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल के डॉक्टर राजेश कपूर जी हैं, मैं उनसे जोड़ दूंगा। जी अच्छे जानकार हैं इस विषय में, और आपके पास जो भी जानकारी हो, किसी भी भाई बहन यहाँ जुटे हों, और जैसा आपने बताया प्रदीप जी जानकारी को शेयर कर लीजिएगा, मुझसे कर सकते हैं, डॉक्टर गुप्ता जी से डायरेक्ट कर सकते हैं इत्यादि, और ग्रुप में आप रहेंगे तो वहाँ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी से एक निवेदन है हमारा कि आप लोग है ना, हम सभी सभी भाइयों से और सभी से ना मेरा प्रणाम से, सादर प्रणाम से ये निवेदन है कि हमारा नंबर आप, हम व्हाट्सएप वैसे भेज नहीं पाते हैं, हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 9005554433, 9005554433। और अभिषेक जी से, अभिषेक भैया से भी आप नंबर ले सकते हैं। और आपसे, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि हमारे व्हाट्सएप पे आप हमारी गौशाला से जुड़ जाइए, और हमारे व्हाट्सएप पे मैं डे बाय डे, यानी कि हर चौथे पांचवें दिन अपनी प्रगति का योजना खाका मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा। आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा। इसके बाद हर महीने मैं जितने जो प्रभावशाली लोग जो है ना वहाँ मानिकपुर के हैं, वो लोग बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे, इसके आगे उसी पे कार्य करेंगे। क्योंकि जी धन्यवाद गुप्ता जी। गौशाला गौशाला चलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। गौशाले गौ को का सुरक्षित करना और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देना मेरा उद्देश्य है। क्योंकि मैं खुद ना अपने 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 रोजगार को तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, और मैं अकेले ना, अकेला कोई आदमी कोई कार्य गौशाले का कार्य कर नहीं सकता है। इसलिए मैं सभी सभी लोगों से मेरा ये प्रार्थना है कि इस गौशाले को राजकुमार गुप्ता जी का ना मान के, अपना मान के इस गौशाले पे विशेष रूप से ध्यान दें, और मानिकपुर के सभी गौवंशों को, क्योंकि हमारा गौवंश दूध देने में भी आगे है, अच्छा दूध देता है, अच्छा वो करता है, लेकिन वो कुपोषित है। कुपोषित क्यों है? क्योंकि वहां पे गरीबी है, और गरीबी के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वो तस्करों द्वारा चला जाता है। उसको सुरक्षित करना है। और मैं विश्व हिंदू परिषद का क्षेत्रीय गौशाला संपर्क प्रमुख के पद पे भी रहा हूँ। माननीय स्वर्गीय खेम शर्मा जी के देवासन के बाद मैंने ना उस पद से त्याग पद दे दिया, क्योंकि हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा के प्रांत के बहुत से लोग हैं, बहुत से पदाधिकारी हैं जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होने के लिए तैयार हैं, और करते भी समय समय पे हमको साथ भी देते हैं। तो मैं एक यही चाहता हूँ कि गाय का संवर्धन हो, गाय की रक्षा हो, और रोजगार मिले लोगों को, और लोग जो है तरक्की करें, हमारे मरने के बाद लोग हमको याद करें। जी धन्यवाद गुप्ता जी। धन्यवाद। ये सचिन पाटिल जी ने एक विषय लिखा था, आज एक बहुत दुखद घटना हुई है अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास में। हवाई जहाज उड़ते ही जी इंग्लैंड की तरफ रवाना हो रहा था, तुरंत वो गिर गया। क्या जी कारण है जी सरकार उसका पता लगा रही है, जांच तो होगी ये इसकी। अभिषेक जी जो लेकिन हाँ जी, हाँ राजकुमार जी। जी का नंबर दिए हैं उसमें 900 होना था, 90 सिर्फ लिख दिया है, करेक्ट कर दें। जी जी, नाइन इसीलिए मैंने डबल जीरो ट्रिपल फाइव डबल फोर डबल थ्री हाँ मैंने लिख दिया उसके बाद। ठीक है, तो नहीं, यदि 90 सिर्फ लिखा, हाँ ठीक है। जी जी, जी तो क्या हम अब जहाँ पे भी हम लोग बैठे हैं, खड़े हैं, शांत मुद्रा में 1 मिनट क्या मौन रख सकते हैं क्या, जो ये दुर्घटना बिल्कुल हुई बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, शांति से 1-2 मिनट साथ में।
आचार्य विजय जी और अनिल कुमार जी, दो लोगों ने शायद अभी बात नहीं रखी है। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। आचार्य विजय जी गोवंश और गौशाला पे और गुरुकुल पर काम करते हैं मध्य प्रदेश में। आचार्य विजय जी, कुछ आपका विचार हो, कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हो। उन्होंने बात रख दी है, अभी रख दी है। और अभी अच्छा, रख दिए हैं। अभिषेक जी, ठीक ठीक हाँ, ठीक। और अभी हम लोगों ने 1-2 मिनट का मौन व्रत लिया है, चूंकि जो अहमदाबाद जी। में घटना हुई है उसके ओ, संदर्भ में। मैं सुन नहीं पाया। जी जी। जी धन्यवाद साथियों। ये भगवान, जो ये दुर्घटना में उनको तकलीफ हुई है, जो मारे गए हैं, जो घायल हैं, उनको शांति प्रदान करें। जो गुजर गए हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार को ये लॉस को सहने की शक्ति दे, और सरकार सही में जांच से तथ्यों पे आए कि किस कारण से ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई। कुछ जानें बची हैं, ये तो अभी जस्ट में एक वीडियो साइड में मेरे आ गया था तो वो समझना चाहेंगे, पर बहुत बड़ी दुर्घटना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आचार्य विजय जी के अलावा अभिषेक जी, एक और नाम आपने लिया था, उन्होंने किसने बात नहीं रखी है? अभिषेक जी, हेलो। आचार्य विजय जी के अलावा एक अच्छा, नाम और लिया था। आचार्य विजय जी ने रख दी है तो अनिल कुमार जी ने रखी या नहीं रखी? हाँ ना, अनिल कुमार जी नहीं रख पाए। अनिल कुमार जी, यदि आप बात रखना चाह रहे हैं, अनम्यूट करके अपनी बात रखें। धन्यवाद जी। मेरे ख्याल से ठीक है। अभिषेक जी वो नहीं रखना चाह रहे हैं, तो आप मीटिंग को कंक्लूड करना चाहें तो आप जी, स्वतंत्र हैं। अभी जो जी चर्चा हुई है उस पर कार्य किया जाएगा, और जो जो बातें तय हुई हैं उन पर काम किया जाएगा। ग्रुप व्हाट्सएप का बन जाएगा और अगले 40 दिन में ये दोनों टूर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। अ, राजकुमार गुप्ता जी, आपने सभी बातों को बहुत ही बाकी से रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ सभी हमारे साथी, चाहे वो हमारे आदरणीय ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी हों, हमारे आनंद आनंद सिंह जी हों, अभिषेक द्विवेदी जी हों, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी हों, सभी लोगों ने स्वेच्छा से और इसको बेहतर करने का जो वो किया है, उसके लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ हम इसको अच्छा करेंगे और एक मानवपूर्ण गौशाला, एक आदर्श गौशाला बनेगी, ऐसे हमारा प्रयास रहेगा। आप सभी का धन्यवाद। ये जो घटना है ये वाकई दुखद है। बहुत सारे लोगों के परिवार आज के दिन में उनके जीवन की दिशा बदल गई होगी इस दुर्घटना से। लेकिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं और होते रहेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, कम जरूर किया जा सकता है। विषय दूसरा है। तो आप सभी चर्चा में आए, जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। और कल एक नए विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। देश में जो कुछ 15-20 लोग जो कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनके बारे में वक्तव्य रखेंगे श्री सत्य प्रकाश भारत जी। उस पर चर्चा होगी। कल मिलते हैं फिर इसी समय 8:15 बजे। तब तक के लिए अलविदा, जी धन्यवाद। जी, उस बात को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए, देश के विभिन्न इलाकों में जैसे हम लगातार कहते आए हैं, कोई ना कोई अच्छा प्रयास कर ही रहा है। सत्य प्रकाश जी बहुत लोगों से मिले हैं, 20-25 की सूची उन्होंने हमसे, अभिषेक जी से शेयर की है। तो उनमें से कईयों के बारे में क्या सुंदर काम कर रहे हैं वो आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। ठीक 8:10 पे जुड़ेंगे कल फिर से। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट, टेक केयर, बेस्ट विशेष।